आती खाली हाथ आ गया 90 है। अच्छा नहीं तो रख देगा भैया थैंक यू कल ले लेना कपड़े हाँ नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। तो आज का वेबिनार जो है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम अपनी लाइफ में कैसे
इस अपॉर्चुनिटी को हम अपनी लाइफ का एक जरिया बना सकते हैं कामयाबी का। तो आज उसी के ऊपर डिस्कशन होगी। दोस्तों, ऑरा स्कैनर के बारे में मैं काफी सारे वेबिनार कर चुका हूं और आप लोगों को उसके बारे में पता भी है, लेकिन फिर भी जो है आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूं कि ऑरा स्कैनर बेसिकली है क्या। चलो बाकी लोग भी दो चार लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं इसको बात जो है इसका बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी डिस्कशन ये कर लेते हैं कि आज की डेट में हम ऑकल्ट साइंस के अंदर बहुत सारे विद्याएं सीख रहे हैं। मतलब अगर हम किसी से बात करें तो कोई पर्सन कहता है जी मेरे को 4 तरीके की विद्याएं आती हैं, कोई कहता है मुझे 6 तरीके की विद्याएं आती हैं, मैंने 2 सीखी हुई हैं, लेकिन सबका एक आंसर होता है कि कामयाबी नहीं मिल पा रही। 98%, 99% लोगों को कामयाबी नहीं मिल पा रही, ये मैंने अक्सर देखा है। तो हम कुछ सर्वाइवल वाली कंडीशन पे चलते हैं, उसके पीछे बहुत सारी स्टोरी है कि ऑकल्ट साइंस के अंदर अगर हम कुछ सीख भी लिया हमने, हम कहीं पे कुछ 5,000 फीस देते हैं, कहीं 1,500 रुपए फीस देते हैं, कहीं 50,000 रुपए फीस भी देते हैं, और अब तो कुछ कोर्सेज हैं जो महंगे महंगे भी हैं। और वो सब करने के बाद भी अगर हम कामयाब नहीं हो पा रहे तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो अगर उस रीजन को पकड़ने की अगर हम कोशिश करें तभी हमें पता लग पाएगा कि हम एक्चुअल के अंदर अपनी लाइफ में फाइनेंशियली और बिजनेस में, जॉब में या रिलेशनशिप में फेल क्यों हो रही है, या हेल्थ के अंदर फेल क्यों हो रहे हैं। तो मैंने अपने कई वेबिनार्स के अंदर बड़ी सारी चीजें बता रखी हैं कि हमारे चक्रास, या जैसे भी कल का वेबिनार था मैंने बताया था कि हमारे चक्रास अगर खराब होंगे या फिर जियोपैथिक स्ट्रेस होगा तो उससे हमें मेजर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में 60 to 65% केसेस जो है वो कैंसर के हैं। तो कल वाले वेबिनार को अगर आप देखना चाहो तो मेरे YouTube चैनल है ऑरा स्कैनर विद जितेंद्र, उस पे मैंने कल अपलोड कर दिया था वो, तो आप जाके देख सकते हो। उससे पहले के भी वेबिनार है, क्योंकि ऑरा स्कैनर एक ऐसी साइंटिफिक डिवाइस है कि जो आंखें नहीं देख सकती वो ऑरा स्कैनर काम करता है। मतलब जो आंखें काम नहीं करती। मैंने बहुत अच्छी विद्या ले ली, लेकिन मैं अल्टीमेटली करूंगा अपने दिमाग से काम। और डॉक्टर भी लेता है, बहुत बहुत बड़े डॉक्टर है, सर्जन है, जो माने जाने सर्जन है इंडिया के, उनको भी पेशेंट के लिए जरूरत पड़ती है कि जाइए अल्ट्रासाउंड करा लाइए, एक्सरे करा लाइए, सीटी स्कैन करा लाइए, ब्लड टेस्ट करा लाइए। तो अगर एक ऐसी डिवाइस जो आप किसी भी पर्सन के बॉडी के बीमारियों के बारे में जान जाओ कि इसको फ्यूचर में कौन कौन सी बीमारी आने वाली है, क्या ऐसा कोई मशीन है, ऐसी कोई चीज है कि जो आप किसी को स्कैन करो और उसको ये बता पाओ कि आने वाले फ्यूचर में, हो सकता है 6 महीने में, हो सकता है 6 साल के अंदर आपको ये बीमारियां आने वाली हैं। मतलब ऐसी कौन सी बड़ी ज्योतिषी हो गई, ज्योतिष विद्या हो गई जो हम किसी को बता पाए, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो उसके अंदर ये ऑरा स्कैनर जो है ये बताता है। तो थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में कुछ चीजें बताता हूँ। मेरे कुछ दोस्त होंगे जो भी स्क्रीन पे हैं, उन्होंने न्यूमरोलॉजी भी कर रखी है, कर रखी होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजर होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तु कंसल्टेंट होंगे, कुछ लोगों ने रेकी कर रखी होगी, कुछ लोग टैरो कार्ड में करते हैं, या वैदिक के अंदर होंगे। बहुत सारी साइंस है, इतनी सारी साइंस है। और इन सब साइंस को हम जब इंप्लीमेंट करते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर, यानी कि मैंने एस्ट्रोलॉजी सीख ली और मेरे को 20 साल का तजुर्बा है, तो मुझे 20 साल के तजुर्बे के बाद भी किसी भी पर्सन को अगर मुझे चेक करना है तो मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी, उसका टाइम चाहिए होगा कि उसका समय कौन सा है पैदा होने का, उसका पैदा होने का स्थान कौन सा है, और उसका नाम क्या है। एक सेकंड होल्ड कीजिए। तो हमें उस पर्सन की जिसका भी हमने बताना है डिटेल, तो उसका हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम, स्थान
समय जो भी है सब चाहिए होगा, उसके बिना हम उसकी फिर कुंडली नहीं बना पाते। और जब कुंडली नहीं बना पाते तो फिर एनालाइज करते हैं हम कुंडली बनाने के बाद में कि इसमें कौन कौन से ग्रहों की दशा क्या है, कौन से अच्छे ग्रह अभी आपको इम्पैक्ट दे रहे हैं लाइफ के अंदर, जो अफेक्ट दे रहे हैं, जो बुरे हैं वो क्या दे रहे हैं, आने वाली स्थिति क्या होगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पार्ट, यानी कि एक एस्ट्रोलॉजर ने आपके 9 ग्रह चेक कर दिए तो हमारी लाइफ सिर्फ 9 ग्रह तक ही है? अगर 9 ग्रह तक ही सीमित है हमारी लाइफ, किसी भी पर्सन की जो जिंदगी की परेशानियां हैं, क्या वो सिर्फ ग्रहों तक ही सीमित है? अगर ग्रहों तक सीमित है तो वास्तु क्यों नहीं है? वास्तु को क्यों पूछते हैं लोग? वास्तु के हिसाब से घर क्यों बनाते हैं? वास्तु के हिसाब से ऑफिस, कंपनियां गोडाउन बनाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं वास्तु के हिसाब से। प्राचीन काल से मंदिर, मस्जिद और क्या गुरुद्वारे, ये सब जो है वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं। पहले हम लोग रहते भी वास्तु के हिसाब से थे, किसी को वास्तु का ज्ञान नहीं था लेकिन वास्तु के हिसाब से घर बनते थे। तो टॉयलेट बाहर होते थे, अब क्या है, जगह छोटी होती चली गई और एक छोटी जगह के ऊपर मल्टी स्टोरी बननी शुरू हो गई, तो लोग सिमटते जा रहे हैं, बेडरूम में टॉयलेट हो गए और बहुत सारे वास्तु दोष हो जाते हैं। तो अगर वास्तु को आप लोग मानते हैं और आप लोगों में से कई लोगों ने वास्तु कर रखा है और आप लोग करते हैं वास्तु लोगों का जाके ठीक, तो क्या किसी आदमी की परेशानी एस्ट्रोलॉजी से ठीक हो सकती है क्या? यानी कि उसका वास्तु भी ठीक करना पड़ेगा, तो 2 चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। तो अगर मुझे कामयाब होना है तो मुझे 2 तरीके की विद्याएं सीखनी पड़ेंगी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु। यहां तक एग्री करते हैं सब? अब अगर ये 2 चीजें ही है लाइफ में, तो फिर न्यूमरोलॉजी कहां से आ गई? लोग न्यूमरोलॉजी के दीवाने क्यों हैं कि भाई न्यूमरोलॉजी सीखनी है, अपने नाम की करेक्शन, कंपनी के नाम की करेक्शन, पिक्चर्स बन रही हैं, सीरियल बन रहे हैं, गाड़ियां लिए जा रही हैं नाम के हिसाब से। क्यों? लोशो ग्रिड के अंदर ये नंबर मिसिंग है, तो इस नंबर की फ्रीक्वेंसी नहीं है मेरे साथ में, इसकी वाइब्रेशन नहीं है, तो इसके लिए मुझे जो है वो न्यूमरोलॉजी सीखनी पड़ेगी। मैं लोगों को न्यूमरोलॉजी दे पाऊं, अपने नाम के स्पेलिंग भी चेंज करूं। हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कर भी रखे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो इसका मतलब न्यूमरोलॉजी भी है। तो इसका मतलब अगर मैं एक परफेक्ट, एक कामयाब, मेरे को नेम और फेम चाहिए अगर ऑकल्ट साइंस में, तो मुझे वास्तु भी सीखनी पड़ेगी, मुझे न्यूमरोलॉजी भी सीखनी पड़ेगी और मुझे एस्ट्रोलॉजी भी सीखनी पड़ेगी। तो भाई 3 गुरु चाहिए मुझे, और 3 लोगों से सीखने के लिए मैं पैसे भी दूंगा और 3 बार मेहनत भी करूंगा सब चीजों पे। अब आते हैं कि अगर ये तीनों ही सफिशिएंट है तो रेकी कहां से आ गई? तो रेकी वालों को तो फिर जगह ही नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन भैया बॉडी के चक्रास है, हमारे बॉडी में 7 चक्रास है, जो भी चक्रा हमारा इम्बैलेंस होगा उससे रिलेटेड उस पार्ट में बीमारी हो जाएगी। जैसे कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे रूट चक्रा है, जिसे मूलाधार चक्रा बोलते हैं, अगर ये रूट चक्रा डिस्टर्ब होता है, इम्बैलेंस होता है, तो हमारी लाइफ में, जैसे लोगों को क्या होता है, लोअर बैक पेन, पैरों में दर्द, हिप्स, लेग्स, नीज, एंकल पेन, जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस, है ना, ये रूट चक्रा है। तो लाइफ की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, स्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी बहुत हो जाती है, लाइफ में स्ट्रगल हो जाए, फाइनेंशियल लॉस होने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद सैक्रल चक्रा है, जो नाभि से 2 इंच नीचे, जिसे सैक्रल चक्रा भी बोलते हैं, वहां की डिजीज हो जाती है। तीसरा, नाभि से 2 इंच ऊपर जो है सोलर प्लेक्सस चक्र है, पेट से रिलेटेड जितनी बीमारियां वो उस चक्र से रिलेट करती हैं। तो इसका मतलब चक्रा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेकी भी है, रेकी पद्धति तो हजारों सालों से चलती आ रही है। तो भैया मुझे तो अगर एक्सपर्ट बनना है और लोगों को अगर ठीक करना है और पैसे कमाने हैं और नेम फेम भी चाहिए, तो मुझे रेकी भी सीखनी पड़ेगी, यानी कि मुझे 4 विद्याएं तो सीखनी पड़ेंगी। तो 4 विद्याएं मैंने सीख ली, फिर मैं मार्केट में उतर गया और पता लगा कि मेरे को एक पर्सन ने कहा, भैया, मैंने भाई क्या करते हो? तो बोला, भाई साहब मैं ना, साइंटिस्ट हैं कुछ, वो क्या करते हैं, वो एनर्जी को स्कैन करते हैं। रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, आपने देखा होगा आपके शहर के आसपास भी कहीं ना कहीं रोड पे एक्सीडेंट होते हैं और वहां पे बोर्ड लगा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र। आप कभी हिल स्टेशन गए हो, कभी गए हो, तो बोर्ड लगा होता है, वहां लिखा होता है धीरे चले, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। तो बेसिकली क्या होता है वहां पे?
वहां अर्थ से निकलने वाली एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो अर्थ में बहुत नीचे से निकलती है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। तो वो जब निकलती है तो वो अर्थ में क्रैक्स के थ्रू बाहर आती है और आके अगर हाई पावर होगी तो 200 फीट ऊपर तक जाएगी, मतलब जमीन से निकलेगी और 200 फीट ऊपर तक जाती है वो। तो 200 फीट ऊपर का मतलब ये है कि आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, तो 20वें माले पे जो आदमी रहता है उसको भी अफेक्ट करेगी वो, और ग्राउंड फ्लोर पे भी अफेक्ट करेगी। अब वो करती क्या है, वो रोड पे तो ये काम करती है कि जहां पे वो जियोपैथिक स्ट्रेस यानी कि वो एनर्जी जो अर्थ से निकलती है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, जिसे जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं, वो अगर बहुत ज्यादा होता है और दो लाइनें आके यूं ग्रिड बना रही होती है, क्रॉस कर रही होती है एक दूसरे को, तो जहां पे क्रॉस करती है वहां पे पावर हो जाती है हाई। तो आप देखो कितने गाड़ियां कितने टन की होती हैं, क्या हम गाड़ी का पीछे बैक साइड भी उठा सकते हैं? एक टायर अगर हवा भरी हो तो उसको भी उठाना मुश्किल होता है कार का। तो गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी के जब एक्सीडेंट होते हैं और वो गाड़ी क्रश हो जाती है, लोग मर जाते हैं उसमें, गाड़ियां क्रश हो जाती हैं, तो कितनी पावर होगी वहां के रेडिएशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। जहां पे इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, जहां पे वो रेडिएशन कम होगा वहां छोटे छोटे एक्सीडेंट होंगे। तो क्या सड़क पे ये रेडिएशन मिलता है? ये घरों में भी आ रहा है और ये भी प्रूव हो चुका है कि 60 to 65% जो कैंसर के पेशेंट हैं, जो ब्रेन हेमरेज के केसेस आ रहे हैं, हार्ट के केसेस आ रहे हैं, लीवर किडनी के केसेस आ रहे हैं, 60 to 65% केसेस जो है वो जियोपैथिक की वजह से माने जा रहे हैं। बाहर की कंट्री में चले जाओ, कोई भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग बननी होती है तो वो क्या करते हैं, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, वो क्या करते हैं कि मान लीजिए 1000 गज के ऊपर एक ऑफिस बनना है गवर्नमेंट का, या हॉस्पिटल बनना है, या कोई भी ऑफिस बनना है, चलिए, तो क्या करेंगे, 500 गज एक हिस्सा काटेंगे, 500 गज एक हिस्सा काटेंगे, दोनों जगहों पर जानवर छोड़ देंगे, भेड़ बकरियां छोड़ देंगे, कुछ पौधे लगा देंगे, प्लांटेशन कर देंगे दोनों जगह। तो वो ये देखते हैं कि एक ही जैसा फूड, एक ही जैसी ट्रीटमेंट उन एनिमल्स को दी जा रही है, लेकिन एक साइड के पोर्शन के एनिमल्स बीमार होने शुरू हो गए, उनको हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए, उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम शुरू हो गई, जो प्लांट्स हैं वो खराब होने शुरू हो गए, और एक तरफ बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये तरीका भी है चेक करने का। दीवारों में क्रैक्स आ जाते हैं, एक तरीका ये भी है जियोपैथिक चेक करने का। चींटियां आ जाती हैं, एक तरीका ये भी है। सीलन आ जाती है, एक तरीका ये भी है। आप जियोपैथिक पे दही ले लो, आपने आधा किलो दही ली, एग्जांपल दे रहा हूं, 250 ग्राम एक अलग कर दो, 250 ग्राम एक अलग कर दो, और उस दही को आप जियोपैथिक वाले पॉइंट अगर डायग्नोज हो जाता है आपसे, उस पर रख दो, और एक नॉन जियोपैथिक जहां पे वो रेडिएशन नहीं है वहां पे दही रख दो। यानी कि एक ही के दो हिस्से की आपने रख दिए, और रात को सो जाओ, सुबह उठोगे, एक आपको बिल्कुल खट्टी मिलेगी और खराब होने को हो जाएगी, एक आपकी बिल्कुल वैसी पड़ी होगी। तो अगर ये रेडिएशन हमारे घर पे आ रहा है तो ये हमारे बॉडी को टच अगर कर गया तो बॉडी का वो पार्ट धीरे धीरे खराब कर देता है, और अगर हमारी बॉडी से टच नहीं भी कर रहा तो उस घर में रहने वाले जितने लोग रहते हैं उनके बॉडी के और ब्रेन के सेल्स को ओवर एक्टिव कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। वो लोग हाइपर होना शुरू कर देंगे, मियां बीवी लड़ने लग जाएंगे, बच्चे आर्गुमेंट करने लग जाएंगे, मिनट मिनट में झगड़े होंगे, वहां बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा और बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। तो ये एक साइंस है। तो भैया अगर परफेक्ट होना है, क्योंकि आज हर घर में बीमार है, हर घर में लोग बीमार है, तो बोले ये वाली भी सीखनी पड़ेगी। तो भैया फिर एक काम करते हैं, ये भी सीख लेते हैं। तो वो भी सीख लिया, 5 गुरु बना लिया और 5 लोगों से सीख लिया। अब एक सज्जन और मिले जी, बड़े पढ़े लिखे, उन्होंने बोला कि भैया एक बात बताओ, तुम्हारी बॉडी का ऑरा ही डिस्टर्ब है, तुम्हारी एनर्जी डिस्टर्ब है, तुम्हें पितृ दोष लगा हुआ है, या तुम्हारे पे किसी ने कुछ कराया है, बंधन दोष, ब्लैक मैजिक, ऐसा कुछ भी, या तुम्हारा कभी चौराहे पे पांव पड़ गया, तो चक्रा दोष हो गए, कुंडली दोष हो गए, मांगलिक दोष हो गए, ऐसे बहुत सारी चीजें हो गई। तो या कॉस्मिक आपकी बॉडी की एनर्जी नहीं है, ग्लोबल एनर्जी नहीं है, तो इसका भी तो समाधान चाहिए। क्योंकि अगर किसी की बॉडी को सही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो गाड़ी को प्रॉपर ठीक कराते हो ताकि वो सही चले। तो हर चीज की सही ट्रीटमेंट, अगर आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग खराब हो गई है
तो उसकी ट्यूनिंग ठीक करानी पड़ेगी, वरना गाड़ी आपको दिक्कत देती रहेगी। तो हमारी बॉडी की भी ट्यूनिंग अगर डिस्टर्ब हो गई है एनर्जी की, तो उसकी ट्यूनिंग करानी पड़ेगी। एक 1.5 मिनट का वीडियो है मोदी जी का, तो मोदी जी ने भी अपनी ऑरा स्कैन कराए, और ऑरा स्कैन कराने के बाद में उन्होंने यहाँ तक बोला कि आने वाले 20 साल बाद तक की बीमारियों को हम जान सकते हैं। तो हमारी एनर्जी डिस्टर्ब है आज की डेट में ना। लोग ये बोलते हैं कि भाई साहब, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप बच्चों को तक को सुनोगे ये बोलते हुए, स्ट्रेस में हूँ, टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, कंफ्यूज रहता हूँ, और क्या बोलते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं, कई लोगों को सुसाइडल थॉट आते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हो गए हैं, हेल्थ इश्यूज हो गए हैं। तो सब ये ब्रेन की और माइंड की फ्रीक्वेंसी को खराब होने का बोला जाता है इसे, कि आपके माइंड की ट्यूनिंग खराब हो गई है। अगर ऐसा नहीं है तो, अगर ऐसा गलत बोल रहा हूं मैं, तो ऐसा क्यों होता है कि हम किसी दिन तो बहुत खुश हैं, हमें प्रमोशन मिल गई, हमारा काम अच्छा हो गया, या हम बहुत आज रिलैक्स मूड में हैं, बहुत शांति से और बड़े खुश होकर हम घर पहुंच रहे हैं। तो घर पहुंचते ही हम अपनी फैमिली को वो खुशी देते हैं जो हम लेके आए हैं अपने साथ में, हैप्पीनेस, खुशी लेके आए हैं, तो खुशी वाला मूड में खुशी देंगे। और जब हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है और स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है, तो हम घर में आके स्ट्रेस टेंशन ही देते हैं। कोई भी बोल पड़े तो गुस्से में बोल देते हैं, यार बाहर से आए, अभी दिमाग खराब करने लग गए, बोलते हैं हम उल्टा, ऐसे ही तो चलता है। तो यानी कि इस पॉइंट की जो मेजर पॉइंट है, इसकी ट्यूनिंग भी जरूरी है। तो इसको कैसे चेक करें? इसको चेक करने वाला कोई भी नहीं है, जियोपैथिक चेक करने वाला कोई भी नहीं है अभी तक। तो जितने भी लोग मिले, कह रहे एस्ट्रोलॉजर हूँ, चलो भाई साहब सीख लेता हूँ, न्यूमरोलॉजी में सीख लेता हूँ, वास्तु चलो आपसे सीख लेता हूँ। फिर कोई बोला कि चक्रास की नॉलेज है, लाओ जी भाई साहब चक्रास भी बता दो कैसे कैसे होते हैं। लेकिन उसको चेक कैसे करें? तो क्या हुआ, मैंने न्यूमरोलॉजी भी सीख ली, एस्ट्रोलॉजी भी सीख ली, किसी से वास्तु भी सीख ली, चक्रास वाले चक्रास सीख ली, रेकी वाले से रेकी सीख ली। उसके बाद एक सज्जन मिले गुरु मेरे को, जो जियोपैथिक सिखा दिया, वो जियोपैथिक भी सीख ली। उसके बाद भी वो बोले कि भैया एक बात बताओ कि आप ये बता सकते हो कि बच्चों को कौन सी स्कूल में कौन से सब्जेक्ट उनको सूट करेंगे, कौन सी स्ट्रीम सूट करेगी उनको। और जो थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, कॉलेज वाले, कॉलेज गोइंग, क्या आप उनको बता सकते हो कि उनको बिजनेस सूट करेगा या जॉब सूट करेगी? और बिजनेस करेगा तो बिजनेस तो बहुत सारे हैं, तो कौन सा बिजनेस सूट करेगा एक्चुअल के अंदर? अगर दो हस्बैंड वाइफ, मतलब एक लड़का लड़की की शादी करना चाहते हैं माँ बाप, आपने देखा आजकल जो है वो लोग बनती नहीं है हस्बैंड वाइफ की, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है लोगों में। तो अगर पहले से ही पता चल जाए कि उनकी कंपैटिबिलिटी मैच करके कि उनकी मिलती है नहीं मिलती, कोई जन्म कुंडली से नहीं, एक ऐसी डिवाइस से जो किसी भी पर्सन की बॉडी को स्कैन करके, मतलब आपने मुझे एक फोटो भेजी, मैंने उस फोटो का प्रिंट आउट निकाला, प्रिंट आउट A4 साइज पे रख के, और मेरी एक मशीन है, मैंने उस मशीन के साथ में कुछ मेरे टूल्स हैं, वो टूल्स उसके ऊपर रखे और मैंने स्कैनिंग शुरू करी, और मैंने उसकी पूरी ज्योग्राफी निकाल दी। वो क्या टूल है? वो है ऑरा स्कैनर। ये एक पेयर होता है, इसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगी है यहाँ पे। ये आगे सैंपल्स की जगह है, मैंने सैंपल्स ये अपना होम्योपैथिक की बोतल की तरह सैंपल, ये मैंने सैंपल्स लगा दिए इसमें। और इसके साथ में 2 मास्क केबल आती हैं जो फोटोग्राफ पे रख के स्कैन करने के लिए होती हैं। ये इसके साथ केबल भी है, इसके साथ 2 बॉक्स भी आते हैं जो सैंपल्स के होते हैं। ये बॉक्स है, तो इन बॉक्स के थ्रू इसमें से सैंपल निकाल के और हम ये यूज करके ये देख सकते हैं कि आपको आपकी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम है, जैसे इसके अंदर वास्तु के सैंपल हैं। आपको वास्तु नहीं आती, आप ऑरा स्कैनर से वास्तु कर सकते हो। आपको न्यूमरोलॉजी नहीं आती, आप ऑरा स्कैनर से न्यूमरोलॉजी कर सकते हो। आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, आप ऑरा स्कैनर से एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो। आपको रेकी नहीं आती, चक्रास को चेक करना नहीं आता, आप उसके चक्रास चेक कर सकते हो। आप जियोपैथिक स्ट्रेस को चेक कर सकते हो। पता नहीं कितने घरों की हेल्थ इश्यूज को ठीक करोगे, कितने लोगों की ब्लेसिंग्स ले पाओगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो डॉक्टर भी नहीं आज तक समझ पाए, और सिर्फ ऑरा स्कैनर एनालिस्ट समझ पाता है और ठीक कर देता है। जिसके घर को ठीक करता है उसकी बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। जितना बॉडी डैमेज हो गई, उसके बाद में रिकवरी शुरू होती है। जो मेडिसिन नहीं लग रही वो लगनी शुरू हो जाती है।
मेरे एक स्टूडेंट है विवेक शर्मा जी, बॉम्बे में रहते हैं। वो मैंने बताया भी था अभी कल परसों के वेबिनार में, वो उन्होंने एक ऐसा केस भी ठीक किया अभी, और कुछ ही दिन में विद इन 15 डेज के अंदर बता रहा हूँ रिजल्ट, कि वो 6 महीने से वेंटिलेटर पे, मतलब 6 महीने मतलब वेंटिलेटर पे थी वो लड़ी 1 महीने से, और उठना बैठना उसका 6 महीने से बंद था, और वो व्हील चेयर पे आ गई, आराम से बात कर रही है, खा पी रही है आराम से। एक लड़का जो कोमा में था, और घर के अंदर ही उन्होंने पूरा का पूरा एक रूम को, क्योंकि करोड़पति आदमी है जिसके बेटा है, तो वो घर के अंदर ही उन्होंने पूरा एक सारा वेंटिलेटर और सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी है वहां पे। उसकी रिकवरी नहीं हो रही थी और वो होपलेस हो चुके थे। तो सिर्फ जियोपैथिक चेक करके और उसकी रेमेडी करके उस लड़के के अंदर, बॉडी के अंदर मूवमेंट शुरू कर दी। वो मेडिसिन लेने लग गया, पानी पीने लग गया, वो कोमा से बाहर आ गया। डॉक्टर के घर में मिस कैरेज हुए, उसकी बहू के, उसकी बेटी के 2-3 बार हो चुके हैं, और वो बड़े से बड़े 3-4 मतलब डॉक्टर ने एक ही फैमिली के अंदर, वो सारे बड़े से बड़े डॉक्टरों की कंसल्टेंसी भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका, डायग्नोज नहीं कर पाए। इसने जाके प्रॉब्लम पकड़ी और विद चैलेंज के साथ बोला कि इसके ठीक करने के बाद में आपके जो इश्यूज आ रहे हैं वो अगली बार से नहीं आएंगे, और ऐसा ही हो रहा है। ये पास्ट एक्सपीरियंस भी हमारा ये है कि ऐसा ही हो रहा है। तो दोस्तों, ये ऑरा स्कैनर जो है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, बॉडी के चक्रास को, बॉडी अपने 9 प्लैनेट्स को बिना डेट ऑफ बर्थ के, आप कोई पर्सन आपके सामने हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो किसी दूसरी कंट्री में भी बैठा हुआ है तो उसकी एक फुल बॉडी फोटो आप मंगा लो। वो फुल बॉडी फोटो भी इस तरीके की फोटो होती है, आपको दिखा देता हूं मैं। और फुल बॉडी फोटो मंगा के उसको आप मास केबल पे रख के और स्कैन करके और उसको उसका आंसर दे सकते हो, और वो 100% आएगा, 100%। देखिए इस तरीके से फोटो होती है, फुल बॉडी फोटो। सॉरी, तो आपने क्या किया, A4 साइज के प्रिंट आउट पे निकाला और घर बैठे बैठे आप चेक कर सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग सब कुछ यहां से बैठ के कर सकते हो, जियोपैथिक स्ट्रेस भी। और मजे की बात, आज की डेट में सारे एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट और सब बहुत लोग ऑरा स्कैनर सीख रहे हैं। वो क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि एक वास्तु कंसल्टेंट जब वास्तु करने जाता है तो जहां वो रुक जाता है, जहां उसका काम खत्म हो जाता है, जहां उसकी सोच खत्म होती है, वहां से ऑरा स्कैनर स्टार्ट होता है। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि अगर किसी घर का ब्रह्म स्थान निकालना है, क्या कोई दिशा निकालनी है, तो पहले वास्तु कंसल्टेंट अपनी पूरे वर्कआउट करने के बाद में एक मैप बनाएगा, मैप करने के बाद में फिर वहां पे उस डायरेक्शन को निकालेगा, फिर फिजिकली वहां जाके उस डायरेक्शन को फाइनल करेगा। लेकिन ऑरा स्कैनर से वो प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। आप 5 मिनट में 4 दिशाएं, 8 दिशाएं, 16 दिशाएं, 32 दिशाएं आप निकाल सकते हैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर, और 100% एक्यूरेसी के साथ। ये ऑरा को स्कैन करता है, एनर्जी को स्कैन करता है। मैंने ये भी कल बताया था अपने वेबिनार में कि अगर एक रूम में 10 लोग बैठे हुए हैं तो 10 लोगों का ऑरा उस रूम में है, इसका मतलब। और अगर मान लीजिए मैं ही आता हूं वहां पे उस रूम में, और अगर कोई पर्सन वहां बैठे 10 लोगों का नाम एक एक करके पुकारता रहे, तो ऑरा स्कैनर वो बता देगा कि वो पर्सन कौन है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये ऑरा स्कैनर मेरे सामने है, मैंने इसको ओपन किया, और इसको ओपन करने के बाद अब मैं जैसे इससे पूछता हूं, मेरे राइट लेफ्ट में कुछ चीजें पड़ी हैं, मैं पूछूंगा। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, ये गिलास मेरे राइट में पड़ा है, ये मोबाइल मैं अपने लेफ्ट में रख देता हूँ, दोनों मोबाइल है मैंने लेफ्ट में रख दिया अपने, ये। और भी दिखाते हैं। और ये पेन स्टैंड है, इस पेन स्टैंड को मैं यहाँ सामने रख देता हूँ, तो मेरे राइट पे गिलास हुआ, लेफ्ट में मोबाइल हुआ, और सामने मेरे जो है वो पेन स्टैंड हो गया। ठीक, अब मैं इसको ये बोलता हूँ, अभी इस ग्रुप में 1-2 लोग हैं जिन लोगों ने ऑरा स्कैनर के क्लासेस मुझसे ली हुई है, तो वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ भी रहे होंगे।
अगर मैं इसे बोलता हूं कि बताइए इस रूम में ग्लास कहाँ पड़ा हुआ है, पानी का ग्लास, मोबाइल, पेन स्टैंड, जितेंद्र ग्रोवर का है, लैपटॉप का है, टॉयलेट का डोर, मेन डोर, हनुमान जी की फोटो कहाँ लगी हुई है, आप इससे रूम में पड़ी हर चीज को स्कैन कर सकते हो। कोई फोटो लगी हो, कुछ भी लगाओ, कोई चीज खो जाती है तो भी आप इससे सर्च कर सकते हो। कि आप अपने बच्चों को कह दो कि यार ये मेरा मोबाइल लेके घर में छुपा दे गई जा, और वो जाके कहीं तीसरे कमरे चौथे कमरे में जाके छुपा देगा। अगर आप ऑरा स्कैनर के एक्सपर्ट हो और आप ऑरा स्कैनर को कमांड करते हो तो वो आपको उस रूम में लेके जाएगा, उस जगह पे लेके जाएगा और वहां जाके खुल जाएगा, तो आपको बता देगा इस जगह पे आपका फोन है। तो अगर आप वहां जाके देखोगे तो आपको फोन आपका मिल जाएगा। जैसे ऊपर नीचे कहीं हाथ मार के चेक करोगे तो आपका फोन मिल जाएगा। आप अपने घर में ऐसा भी कर सकते हो कि बच्चे को बोलो कि चार एक काम कर कि तू छुप जा कहीं पे, और उसके अंदर से अगर पूछते हो कि वो बच्चा कहाँ पे है, मतलब जो भी उसका नाम होगा, तो ये आपको पूरे घर में ऐसे घुमाते घुमाते, अगर वो घर से बाहर भी चला गया तो ये घर से बाहर ले जाएगा आपको। तो ये ऑरा को स्कैन करता है। तो वास्तु के अंदर इतनी पावर के साथ काम करता है कि जहां वास्तु कंसल्टेंट रुक जाता है वहां पे इसका काम शुरू होता है। इतना एक्सपर्ट है ये। जहां न्यूमरोलॉजिस्ट रुक जाते हैं, वो कैसे रुकते हैं कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट ये कहता है कि आप ना रूबी पहन लो इतने रत्ती का, आप एक नीलम भी पहन लो, तो आप नीलम पहन लो। अब वो क्या हुआ कि पर्सन गया मार्केट से, ज्वेलरी शॉप से, उसने नीलम या रूबी जो भी ले लिया पत्थर और पहन लिया। या फिर उस पर्सन ने क्या किया कि रूबी या नीलम जो भी उस पर्सन को एडवाइस किया उसने खुद एक दे दिया, उसको पता ही नहीं कि इसको ये सूट भी कर रहा है नहीं कर रहा। उसने कहा भाई इतने रत्ती का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, मतलब 1.5 लाख रुपए का, देखो प्योर क्वालिटी के अंदर, कहीं कोई दाग धब्बा नहीं, देखो शाइनिंग देखो ये और वो, चलो। और एक्चुअल में रियल वो दे दिया। लेकिन पता लगा कि सामने वाले ने 1.5 लाख रुपए खर्च करके उसका 20% बेनिफिट मिल रहा है उसको, उसकी लाइफ में चेंज आया ही नहीं। तो ये ऑरा स्कैनर जो है उस समय क्या मदद करता है कि आपने जो भी स्टोन पहन रखे हैं, आपने जो भी ब्रेसलेट पहने हैं, जैसे मैंने ब्रेसलेट पहने हैं, है ना, आपने कुछ भी ऐसा पहन रखा है, आपको चेक करके बता देगा कि आपको सूट कर रहा है और कितने % सूट कर रहा है, और नहीं कर रहा तो कितने % नहीं कर रहा। कई लोगों ने क्या कर रखा है, डायमंड पहना हुआ है लेडीज ने, और उनको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, सर भारी भारी, बॉडी में हैवीपन, उनको पता ही नहीं। और जैसे ही हमने चेक किया, पता किया कि इनको तो सूट ही नहीं करता, बोला कि उतार दो, और जैसे ही उतारा तो 2-4-5 दिन के अंदर उनका खुद का फोन आ जाता है कि सर डायनेमिक रिजल्ट, ऐसी फीलिंग तो पहले कभी ली नहीं। मेरे पास में करीब अब तक 30 से 35 केस ऐसे आ चुके हैं जिन लोगों ने मुझसे डिस्कस किया और बोला कि सर सुसाइडल थॉट आते हैं और मैं 1-2 बार अटेम्प्ट भी कर चुका हूं या कर चुकी हूँ। अच्छा, मुझे तो पता नहीं होता कि अब इसका इलाज क्या है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में उनकी बॉडी से करता हूं कि आपने पहना क्या हुआ है, जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है घर पे, कुछ और भी चीजें चेक करता हूं। तो पता लगता है कि उनकी बॉडी से 2-4 चीजें पहनी हुई उतरवा दी, जो एक्स्ट्रा पावर के लिए लोग पहन लेते हैं, उतरवा दिया, और उतरवाते ही उनकी वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। ये मैं वेबिनार में भी बहुत लोगों के साथ कर चुका हूं। तो दोस्तों ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि ऑरा स्कैनर जो है, जिसने सीख लिया और जिसने इसकी प्रैक्टिस कर ली, उसके पास में एस्ट्रोलॉजर भी आके उससे हेल्प मांगते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी मांगते हैं, और सब मांगते हैं। ये मैं इसलिए कह सकता हूं, अगर ऐसा नहीं होता तो अच्छे से अच्छे वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट आज की डेट में ऑरा स्कैनर नहीं सीख रहे होते। वो सीख रहे हैं परफेक्शन के लिए। और एक मेजर बात बताता हूं, किसी भी साइंस में, किसी भी साइंस के अंदर, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कोई भी मतलब साइंस हो, उनके द्वारा दी गई कोई भी रेमेडी को आप चेक कर सकते हो कि ये रेमेडी इन पे काम करेगी नहीं करेगी।
आपके घर में मान लो नौकर है और चोरी हो गई, या किसी बच्चे ने पैसे उठा लिए, आप ही के बच्चे ने, आपने कहा मैंने कल यहाँ पैसे रखे थे, पैसे उठा। अब इसका इलाज क्या है? कौन सी ऐसी साइंस है जो बता देगी कि किसने उठाए हैं? लेकिन ऑरा स्कैनर से पूछोगे तो ये पहले आपको लेके जाएगी उस जगह पे जहां पे पैसे रखे थे, फिर वो वहां से लेके जाएगी जिसने पैसे उठाए थे, उसको भी पकड़वा देगी। फिर अगर आपने उसको थोड़ा सा दबाव देके पूछा तो वो बोलना शुरू कर देगा बच्चा कि मैंने किया। बच्चे ने कांच की गिलास तोड़ दिया, माँ घर में आई, किसने तोड़ा? एक बच्चा कह रहा मैंने नहीं, दूसरा कह रहा मैंने नहीं। माँ ने कहा भैया पापा आए होंगे, तोड़ के चले गए ऑफिस। आप आए, आपने ऑरा स्कैनर उठाया, पूछा भैया इसने तोड़ा, आजा बेटा सच सच बता, झूठ मत बोला कर, पापा टूटा था। ये एक्चुअल के अंदर होता है। और आप अपने बच्चे से को जब शुरुआत करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि एक काम करो, आपने पूछा कि बेटे का नाम लेके कि कहाँ है, यहाँ है, उसको बोला तो रूम में घूमता रहे, ऐसे ऐसे घूम, फिर ऐसे जा, मेरे पीछे से चला जा, फिर ऐसे घूम के ऐसे चला जा। तो ये ऑरा स्कैनर को आपने अगर एक बार कमांड दे दी तो वो उसको ट्रेस ही करता रहेगा, घूमता रहेगा, वो बच्चा जहां जाए वहां इशारा करता रहेगा। तो ये ऑरा को, एनर्जी को स्कैन करने वाली एक डिवाइस है। तो दोस्तों, और इससे इतनी एक्यूरेसी से वो चीजें पकड़ में आ जाती है जो आंखें नहीं देख सकती, वो ये मशीन काम करती है। और इतनी कोई बड़ी कीमत भी नहीं है इसकी। इसकी कीमत जो है वो मेटल बॉडी की जो है वो है 17,500 रुपए की, और ब्रास की है 19,500 रुपए की। टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतनी, सिर्फ इतनी। और इसके लिए 5 दिन का एक कोर्स है, और वो 5 दिन का कोर्स जो है ऑरा स्कैनर का है। उस 5 दिन के कोर्स में इस डिवाइस से किस तरीके से हम न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, वास्तु कर सकते हैं, और चक्रास को स्कैन कर सकते हैं, जिससे ये पता चल पाए कि लाइफ में कौन कौन सी बीमारियां हमें लगने वाली हैं या लग सकती हैं। और इससे हम जियोपैथिक टेस्ट चेक कर सकते हैं, इससे हम कंप्लीट बॉडी को एनालाइज कर सकते हैं, इससे हम कलर कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं, इससे हम हस्बैंड वाइफ की कंपैटिबिलिटी, पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी, हम बच्चों को ये बता सकते हैं, हम कॉलेज स्कूल के अंदर ये बता सकते हैं कि आपको कौन सा बिजनेस और कौन सा किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए, कौन सी चीज सूट करेगी। और बताता हूँ, हर घर के अंदर बुजुर्ग भी होंगे, आजकल तो यंग लोग भी दवाइयां खा रहे हैं, तो डॉक्टर से दवाइयां चले जा रही हैं। आप इस मशीन से ये भी चेक कर सकते हो कि जो आप मेडिसिन खा रहे हो वो मेडिसिन आपको कितने % सूट कर रही है। मान लो वो आपको 20-30% शूट कर रही है, तो आप उस पर्सन को बोल सकते हो कि जाके डॉक्टर से सब्स्टिट्यूट लिखवा लो। तो वो इसका सब्स्टिट्यूट लिखवाएंगे मेडिसिन का, और वो सब्स्टिट्यूट जो है वो आप चेक कर लोगे, चाहे वो नाम बता दे, 2-3 नाम की, एक सब्स्टिट्यूट ये है, एक सब्स्टिट्यूट ये है, आपने उस नाम की पर्ची इसमें रख के और इससे पूछना है, और इसने कह दिया कि ये सब्स्टिट्यूट 100% करता है, तो आप उस पर्सन को बोलो ये वाली दवाई खाओ। तो आप देखोगे कि जैसे ही वो दवाई खाता है उसको रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, उसकी हेल्थ इश्यूज ठीक होने शुरू हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ये कर सकता है। तो दोस्तों, इसका 5 दिन का एक कोर्स है, और उस कोर्स के अंदर मैं ये सब सिखाऊंगा। उसके बाद मैंने आपको बताया 17,500 रुपए का मेटल का और ब्रास का जो है 19,500 रुपए का है, सिर्फ इतनी सी इन्वेस्टमेंट है। कोर्स की जो फीस है वो है 6,666, यानी कि 6666, 6,666 रुपए कोर्स की फीस है। लेकिन वो आपको स्टार्टिंग में देनी है, लेकिन जब आप कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको ऑरा स्कैनर की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी, क्योंकि इस डिवाइस के बिना तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जब आप ऑरा स्कैनर खरीदना चाहोगे तो जो भी ऑरा स्कैनर आप खरीदते हो, अगर मेटल का खरीदते हो जो 17,500 रुपए कॉस्ट रखता है, तो उसमें से आप 6,666 रुपए कर दोगे लेस, उसको माइनस करोगे, तो बाकी का जो बैलेंस है पैसा, वो पैसा आप पे करके, जैसे एग्जांपल के तौर पे 10,834 रुपए आपने और पे किए और अपना ऑरा स्कैनर ले लिया। यानी कि क्या हुआ कि आपको पहले 6,666 रुपए हमने फीस के दे रखे थे, ऑरा स्कैनर जितने का है उसमें से पैसे लेस करोगे आप उस फीस के, बाकी का बैलेंस दोगे और अपना ऑरा स्कैनर ले लो। अगर आप ब्रास वाला देखते हो तो उसमें आपको 12,834 रुपए देने और अपना ऑरा स्कैनर ले लो। ये एक ऐसी डिवाइस है जो आप 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल तक अपने पास में संभाल के रखो और इसी से चेक करते रहो।
आपके आपके पास में किसी बंदे को आने की जरूरत नहीं है, आपको फोटो चाहिए उसकी और या फिर वो पर्सन चाहिए, दोनों ही तरीके से आप उसको स्कैन कर सकते हो और उसको एक्यूरेसी के साथ में एग्जैक्ट रिजल्ट दे सकते हो। मैं यहां तक चैलेंज कर सकता हूं कि कोई अगर एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट, 3 वास्तु कंसल्टेंट भी अगर एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट एक घर का वास्तु करने आए हैं और वो डायग्नोज कर रहे हैं, उससे 20%, उससे 80% कम टाइम के अंदर, यानी कि सिर्फ 20% टाइमिंग है उसके अंदर सब चीजें डायग्नोज करके दे देगा। यानी कि 80% मेहनत भी कम कर दी, टाइम भी कम कर दिया, और डायग्नोज करने का तरीका 100% परफेक्ट। जैसे इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखो, देखिए मैं इसको कमांड कर रहा हूं, ईस्ट कहां पर है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट। और आपको बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे लेके जाएगा और वहां जाके खुल जाएगा, आपको भी मार्क कर ले, सिर्फ हद से 5 से 10 सेकंड। और फिर आप किसी उसको बोलो, वो कहेगा जी पहले मैप लेता हूँ, मैप लेके बनाऊंगा, फिर डायग्नोज करूंगा, फिर फिजिकली वहां जाके उसको मार्किंग करूंगा। कभी मार्किंग करने की जरूरत नहीं, मैंने कर रखी है ये सब। 5 से 7 या 10 मिनट में सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, और इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटी यह है कि आप 7 विद्याएं इससे कर सकते हो। उन सारी विद्याओं को आप एक ही बार में, अच्छा मजेदारी वाली बात यह है कि एक आदमी को ठीक होना है। अब बिल्कुल दूसरे कॉन्सेप्ट पे एक बात करते हैं कि एक आदमी को ठीक होना है, तो पहले तो वो गया एस्ट्रोलॉजर को फीस दी, उससे अपने ग्रहों के बारे में जान लिया, उसके बाद उसके बाद उसको वास्तु कंसल्टेंट के पास गया अपना वास्तु ठीक कराने के चक्कर में कि भैया उससे भी तो लाइफ ठीक होगी। फिर एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चला गया, फिर उसने रेकी भी करा ली, मेरे 7 चक्रास है भैया उससे भी करा ली, उसने जियोपैथिक भी करा ली। तो 5-7 लोगों को वो पैसे बांट रहा है, सबको पैसे उसने दिए, फीस दी, 5-7 लोगों की रेमेडी ले ली। क्या पॉसिबल है इतने लोगों को फीस देना और रेमेडी देना? मेरे हिसाब से मुश्किल है कि एक ही आदमी 5-7 लोगों के पास जाके सबकी रेमेडी भी कर रहा है और सबको पैसे भी दे रहा है फीस के। लेकिन अगर वो एक ही पर्सन के पास चला गया और एक ही पर्सन ने उसकी बॉडी के सारे चीजों को एनालाइज करके और उसको रिपोर्ट दे दी कि ले भैया तेरा न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, चक्रा, ये सारी स्कैनिंग मैंने एक ही बार में एक ही पर्सन ने कर दी और नॉमिनल फीस के अंदर। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऑकल्ट साइंस का एक पर्सन किसी को जब रेमेडी देता है तो उसको ये भी नहीं पता होता वो रेमेडी उसको लगेगी नहीं लगेगी, अपने क्लाइंट को रेमेडी लगेगी नहीं लगेगी उसको खुद नहीं पता होता। अगर उसे पूछो भी रेमेडी लगेगी क्या, पता है आपको, तो उसका ये कहना होता है कि सर यही रेमेडी दी जाती है तो यही मैं रेमेडी दे रहा हूँ, लगेगी क्यों नहीं। लेकिन ऑरा स्कैनर से आप ये जान सकते हो कि वो रेमेडी उसको लगेगी तो कितने % लगेगी और नहीं लगेगी तो इसको देनी नहीं चाहिए। तो ये टोटल जो है इसकी ऑरा स्कैनर के बारे में मैंने आपको बताया। तो इसका मैं एक कोर्स 14 तारीख से स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इसमें 2000 रुपए देके आप इसको एनरोल कर सकते हो अपने आप को। पहले 2000 रुपीज देके आप ग्रुप में नाम ऐड करेंगे, उसके बाद 4666 रुपए आप और देंगे 13 या 14 तारीख को और आप ग्रुप में आ जाएंगे। आप कोर्स कंप्लीट करेंगे 5 डेज का और उसके बाद आपको ऑरा स्कैनर चाहिए तो आप बैलेंस का पेमेंट देके और अपना ऑरा स्कैनर ले सकते हैं। चाहे तो 1 शॉट में भी पेमेंट देके आप ऑरा स्कैनर ले सकते हैं कि ऑरा स्कैनर और क्लास फ्री होनी है अल्टीमेटली। तो ये इस कोर्स की क्वालिटी है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई हैं और इसके अंदर मैं आपको और भी बहुत अच्छे बेनिफिट देता हूँ, वो मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करता हूँ कि अभी तक हमने रेकी नहीं सीखी। ये एक डिवाइस बनाई है,
और इस डिवाइस के अंदर जो है 8 लोगों की फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो डाल के आप उनके चक्रास को हील कर सकते हो। जो इम्बैलेंस चक्रा है उसको आप हील कर सकते हो। और 8 लोगों की एनर्जी को ठीक कर सकते हो। 8 लोगों के घर के जो रिलेशनशिप इश्यूज है उनको ठीक कर सकते हो। तो जब आपने चक्रास को हील करना शुरू किया, अब एक छोटी सी बात बताता हूं कि, और बड़ी सस्ती डिवाइस, इतनी सस्ती डिवाइस है कि इसको आप कमर्शलाइज भी कर सकते हो, अपने लिए कमर्शियल वे में यूज कर सकते हो, प्रोफेशनल वे में। एक रेकी पर्सन मिनिमम 400-500 रुपया एक पर्सन की रेकी करने का लेता है, और 15 दिन उसने एक पर्सन की रेकी करी और उसके चक्रास को बैलेंस कर दिया बॉडी के। जब उसके चक्रास बैलेंस हो गए तो यानी कि उसको आने वाली बीमारियों से बचाने की कोशिश करी उसने, उसको बैलेंस करके। अब क्या हुआ, मैंने 500 रुपए के हिसाब से 15 दिन मैंने एक रेकी पर्सन को पैसे दिए, यानी कि 7,500 रुपए, और मेरे घर में 6 मेंबर है, तो मैंने अभी अप्लाई करा रहा हूं मैं। तो अब क्या हुआ, 1-1.5 महीने बाद मेरे चक्रास फिर डिस्टर्ब, फिर मैंने 7,500 रुपए दिए, फिर 1-1.5 महीने बाद डिस्टर्ब, फिर 7,500 रुपए दिए। तो भैया ऐसा तो सब किसी के लिए पॉसिबल है नहीं कि इतने पैसे हैं कि अपने बॉडी पे लगाए जाए, क्योंकि घर के 6 मेंबर है टोटल, 5 तो और भी हैं, उनकी भी तो प्रॉब्लम होगी। तो क्या है कि ये हार्मोनाइजर अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे बहुत महंगे हैं, बहुत ज्यादा महंगे हैं, और ये इतने रीजनेबल प्राइस के ऊपर, चीप जिसे कह सकते हो वर्ड, चीप प्राइस के ऊपर मैं लेके आया हूं। इसकी कॉस्ट है 7,700। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आप अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स की एनर्जी को हील और क्लीन कर सकते हो, उनके चक्रास को ठीक रख सकते हो, फॉरएवर लगाए रखो अपने घर में, सबकी चीजें ठीक करते रहो। इसमें अगर आपने 15 मिनट के लिए कोई मेडिसिन रख दी तो मेडिसिन की पावर बढ़ जाएगी, जिस पर्सन को दोगे उसकी मेडिसिन की पावर बढ़ी हुई मिलेगी। आप मान लो मेरे को बीपी की प्रॉब्लम है, मैंने चेक किया कि इसको भैया ये वाली दवाई 20-30% शूट करती है, इसमें रख दो थोड़ी देर के लिए 15 मिनट, उसके बाद उसको खिला दो, उसकी पावर बढ़ जाएगी। आपकी कोई विश है, जिसे हम विश पिरामिड की बात करते हैं, इतने महंगे महंगे विश पिरामिड है, आप इसमें अपनी एप्लीकेशन डाल के विश लगा दो, आपकी विश जो है वो एनर्जाइज होनी शुरू हो जाएगी। किसी को हेल्थ इश्यूज है, आप इसके अंदर वो विश डाल के उसकी फोटो के साथ लगा दो, उसकी वो एनर्जाइज होनी शुरू हो जाएगी। एक छोटी सी बात बताता हूं, हर चक्रा किसी ना किसी चीज से रिलेट करता है, किसी ना किसी चीज से बिलोंग करता है। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूं, ये थर्ड आई चक्र है जो इंट्यूशन और इमेजिनेशन का चक्र है। ये डिस्टर्ब हो गया हमारा, हम अपनी लाइफ में परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ से डिस्टर्ब हुआ, तो रिलेशनशिप में भी इश्यूज आ गए, हम बिजनेस कर रहे हैं वहां भी प्रॉब्लम हो गई, जॉब कर रहे हैं वहां भी प्रॉब्लम हो गई। अब इसका सोल्यूशन क्या है, लोगों को पैसे बांटते रहो, ठीक होने के लिए करते रहो। भैया इसमें फोटो लगा दो और अपना जो थर्ड आई चक्र है उसको बैलेंस कर लो, और ये चीज आपके पास अपने पास है फॉरएवर, करते रहो। किसी को पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, घर के 6 के 6 लोगों के ठीक कर लो। तो क्या होगा, जैसे ही वो बैलेंस होगा तो आपकी इंट्यूशन और इमेजिनेशन पावर बढ़ जाएगी। ऐसे ही रूट चक्र डिस्टर्ब होता है तो स्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी लाइफ में शुरू हो जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है लोगों को। तो रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए अपना रूट चक्र का इसके अंदर लगाया बीज मंत्र, और उसका कलर थेरेपी दी। इसमें क्रिस्टल थेरेपी भी है, इसमें कलर थेरेपी भी है, इसमें ओम की थेरेपी भी है, इसमें पिरामिड्स की थेरेपी भी है, इसमें साउंड थेरेपी भी है, सारी थेरेपी है इसके अंदर। और आपको एक चीज दिखाता हूँ, विद इन अ वीक टू 10 डेज, यानी कि इसी महीने के अंदर मैं आपको एक छोटा बॉक्स भी देने वाला हूं। ये बॉक्स कंप्लीट हो रहा है, ये मैं देने वाला हूं, और ये सस्ता है, और घर में एक मेंबर को, इस एक मेंबर की एनर्जी ठीक करनी है तो इसमें कर लो, हस्बैंड वाइफ की एनर्जी ठीक करनी है, दोनों की फोटो साथ में रख के जो भी आपने, मैं बताऊंगा कि क्या करना है वो आप उसमें लगा के इसमें हील कर लो। किसी दूसरे पर्सन की करनी है तो उसकी फोटो निकाल के दूसरे पर्सन की फोटो लगा दो। ये 7,700 का है, ये 2,300 रुपए का, और एक बार की इन्वेस्टमेंट हमेशा के लिए ये। और ये जो 7,700 रुपए वाला है, ये अगर आप ऑनलाइन जाके चेक करोगे
तो आपको मिलेगा 28,000, 30,000, 35,000, 65,000 रुपए तक मिलेगा, 65,000। और इसकी कॉस्ट एक्चुअल के अंदर इतनी थी नहीं, ये बहुत रीजनेबल प्राइस के अंदर बना दिया। अब कुछ मेरे ऐसे दोस्त भी होंगे जो रेकी करते हैं, जब आप ऑरा स्कैनर सीख जाते हो मान लो, है ना, तो आप एक प्रोफेशनली एक आपको और काम बताता हूँ, इसमें पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल रूट कॉज पकड़ पकड़ के लोगों को बताओगे भैया ये प्रॉब्लम है। मैंने कितनी सारी लोगों की फोटो एनालाइज करी है जो स्कैन करके दिए हैं, और मैंने पूरा एक इसका एक चार्ट है, ये चार्ट बनता है यार, जब भी हम किसी का स्कैन करते हैं तो दोनों तरफ पेज है, चार्ट है, जब इस चार्ट को स्कैन करके पूरी रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बना के दी, और जब मैंने उससे डिस्कस किया कि भाई आपको ये इश्यूज हैं, बोले ओके यही इशू है सर, बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा आप मतलब एक फोटो मंगाई थी, फोटो मंगा के स्कैन करके बता दिया, उसका एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी बता दिया, उसका न्यूमरोलॉजी का पार्ट भी बता दिया, उसका चक्रास का पार्ट भी बता दिया, उसका वास्तु का पार्ट भी बता दिया, उसका जियोपैथिक का पार्ट भी बता दिया, उसका कलर का पार्ट भी बता दिया, उसके ईस्ट भी बता दिए। इससे आप ये भी बता सकते हो कि मतलब कौन से रतन पहनने हैं, बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ। तो डायग्नोज कर दिया, और अब वो पूछे रेमेडी, परफेक्ट रेमेडीज बनाता हूं मैं, पावरफुल मिनरल बेस्ड रेमेडीज बनाता हूं, और सारी रेमेडीज ऐसी हैं जब आप यूज करोगे तो मैंने अपनी कोशिश ये किया कि अगर मार्केट में कुछ मिलता है तो उससे एटलीस्ट 200 to 500% पावर की चीज बनाई जाए, ताकि अगर कोई मेरा स्टूडेंट अपने किसी क्लाइंट को दे तो उसको रिजल्ट आने चाहिए, और वो क्लाइंट पलट के फोन करके बोले कि सर बहुत बढ़िया, मेरे को फायदा हुआ इससे। तो ऐसा काम जो है, तब तो हमारा नेम और फेम मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। अदरवाइज बहुत सारे कोर्स करने के बाद भी आज हम खुद जो है ऑनलाइन ये पूछते हैं कि सर जरा बता दो, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास इतने लोगों के फोटोग्राफ्स आए हुए हैं जो खुद ऑकल्ट साइंस के अंदर है, उनकी एनर्जी खुद डिस्टर्ब है, उनका ऑरा खुद डिस्टर्ब है, उनके ऊपर खुद ब्लैक मैजिक या कुछ किया हुआ, कई लोगों के ऊपर बंधन दोष लगा हुआ है। तो दोस्तों ये जो सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ इसी डिवाइस से हम, एक ही डिवाइस से सब कुछ हम चेक कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक प्रपोजल देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को करने के लिए, तो आपका वेलकम है। 14 तारीख से कोर्स स्टार्ट है। जो अभी नहीं कर सकते वो 2,000 रुपए देके अपने आप को इनरोल करके अगली क्लास के अंदर भी इनरोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 दिन के बाद मैं एक क्लास और लेता हूँ, 1-2 महीने के बाद, जिसके अंदर रिवीजन होती है कि कौन कहाँ अटक रहा है, क्या दिक्कत है, क्वेरीज है। दूसरी बात कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी काम करने वाले स्टूडेंट हैं जो अपना आगे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, वो मुझसे कांटेक्ट में भी रहते हैं, वो मुझसे बार बार कभी विजिट पे जाते हैं, कहीं अटकते हैं, कुछ होता है तो मुझसे पूछते भी हैं, उनको मैं बताता भी हूँ, वीडियो कॉल पे भी बताता हूँ, उनको राय भी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि अगर स्टूडेंट्स कामयाब होने शुरू हुए तो पैसे तो चलो आ ही रहे हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स भी बहुत आ रही है, स्टूडेंट्स को ब्लेसिंग्स आ रही है, और खुश बहुत है स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी बात है, जो नहीं कर पा रहा, मैंने एफर्ट ही नहीं किए, तो क्या होगा, मेरे लिए अंगूर खट्टे हैं। ऐसे तो कहता लोमड़ी को अंगूर तो चाहिए थे, कोशिश बहुत करी, नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। मेरे को एक पर्सन ने ऑरा स्कैनर के लिए बोला कि सर बिल्कुल न्यू पैक पड़ा हुआ है, सर मैंने एक्चुअली ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप वापस ले लो। मैं अभी तक की लाइफ का एक ही वो मेरा स्टूडेंट, मैंने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं यार, अगर प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उससे बहुत ज्यादा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, भेज दो। जब मैं लेके आया तो समझ लो जितने कर्म कांड थे ना उसने पहले ही कर रखे थे उसके ऊपर, सारे पूरा खराब करके रखा हुआ था, डब्बा तक तोड़ा हुआ था। जब मैंने यहाँ आके खोला तो उसको फोन किया तो वो बदतमीजी पे उतर आया। ये भी रिसेंटली 10 दिन पुरानी बात है, उसने फुल बदतमीजी दिखाई। उसका ये कहना था कि भाई साहब मैंने तो आपसे कुछ सीखा ही नहीं, मैंने तो आपसे लिया ही नहीं, मैं तो पुलिस में कंप्लेंट लिखवा रहा हूँ कि मैंने तो आपको उधार पैसे दिए थे जो आप मेरे पैसे वापस नहीं कर रहे। पंडित आदमी वो, तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं कोर्ट कचहरी घुमाऊंगा। मैंने कहा एक काम कर, मेरी बेटी खुद लॉ कर रही है, मेरा भांजा खुद लॉयर है हाई कोर्ट के अंदर, तू मुझे क्या सिखा रहा है, क्या तू कर ले।
जब बदतमीजी बहुत ज्यादा ओवर हो गई तो जब वो टूट गया ना, उसने देखा कोई दाव नहीं आएगा, तो मैंने उसे बोला कोई बात नहीं, एक काम कर, कोर्स के पैसे लेस कर, जो तूने तो इसको कंडम कर दिया, बेकार है, ये पड़ा मेरे सामने, मैंने कंडम कर दिया तूने इसको, तो कोई बात नहीं, तेरी अगर प्रॉब्लम है तू ले जा पैसे, तो तेरी करनी तेरे साथ, मेरी करनी मेरे साथ, कोई बात नहीं। उसको जो भी 2-2-2.5 कम करके दिए, तो मेरे बेटे ने बोला पापा उसको खुद ही यूज कर लेना या देख लेना जैसे भी है, अगर उसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी जो बिल्कुल ही पागलों की तरह हरकतें करने लग गया, तो इसका मतलब उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, लेकिन तरीका गलत था उसका। तो कोशिश ये रहती है कि जो हमने कर्म करने हैं ना वो सही करते चले जाएं, बाकी तो ऊपर वाले पे छोड़ दो। तो एनर्जी जो होती है ना उसकी डिस्टर्ब थी बहुत ज्यादा। तो ऐसे भी कुछ पर्सन है जो मेरे को एक बहुत पहली बार लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस मिला, तो मैंने उसे कहा कि एक काम कर, तू आवाज ना अपनी इसके अंदर व्हाट्सएप पे एक साउंड डाल, अपनी आवाज में बोल कि मैंने ये जो भी ऑरा स्कैनर है ये इतने का जितेंद्र ग्रोवर जी को सेल कर दिया है और मेरे पैसे इतने मैंने ले लिए हैं और मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ इसलिए कि कल को फिर बदतमीजी न दिखाए। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन जो कामयाब, जो मेहनत कर जाता है वो कितना बड़ा कामयाब हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। हमारे सामने सोलंकी जी आप बैठे हैं, पिछले लगातार हर एक वेबिनार अटेंड करते हैं, हर एक वेबिनार, इनकी फोटो में देखता रहता हूँ। एक और है परेश रावल बोल रहा हूँ, सॉरी, परेश सोलंकी जी, परेश रावल को फिल्म स्टार का नाम याद आ गया। तो वो भी मुझसे कहते हैं कि सर मैं ना चुप करके आपका वीडियो ये इसलिए देखता हूँ कि हमें भी आगे ग्रोथ लेनी है, तो क्या बोलते हो, कैसे है, बात करते हो, क्या बताते हो, हर वेबिनार में कुछ एक नई चीज आती है तो हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके। तो सोलंकी साहब सिर्फ 1 मिनट के लिए आप ये बताना, मैं हर बार आपको बुला लेता हूँ इसके अंदर जब भी आप दिखते हो, अनम्यूट किया मैंने आपको। जी सर। ये कोर्स या ये जो ऑरा स्कैनर आपने सीखा, ये आपकी लाइफ के अंदर कोई नई चीज, एक नई मतलब आपकी लाइफ में क्या चेंज लेके आया? सर ये तो आपने रामबाण दिया हमको, आपके ग्रुप में जो लोग हैं हमने लिया। हाँ हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। जी सर, आपने हमको रामबाण दिया है, ये जैसे चलाते हैं सभी काम होते हैं सर इसमें। और आपके ग्रुप में जो लोग हैं वो कैसे हैं, सेटिस्फाई हैं, कैसे हैं? सर करीब करीब तो सेटिस्फाई भाई है, सब ग्रोथ लेनी शुरू कर दी? हाँ जिसने खरीद लिया हाँ वो संतुष्ट है सर। संतुष्ट है, उसको भी ग्रोथ मिल रही है लाइफ में? जी सर। एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं अपनी क्लास के अंदर, सबको ये बोलता हूँ कि नेम और फेम हम लोगों को मिला ही नहीं आज तक, बहुत कम लोगों को मिला। जी है ना? तो क्या इसमें नेम और फेम मिल रहा है? बिल्कुल सर, तो वास्तविक मिल रहा है ऐसा लग रहा है हमको। आपको मिला? बिल्कुल सर, अब हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। आपको लग रहा है क्या, लोगों से कॉल आती है आपको कि रिलीफ मिल रहा है, अच्छा लग रहा है? जी सर, रिजल्ट मिल रहा है? मैंने अभी एक मेरा मित्र है 50 किलोमीटर दूर, उनको मैंने कहा था, मैंने ओरा स्कैनर काम सीखा है तो आप आइए एक बार। तो आए, दोनों बाप बेटे हो, और उनको ओरा चेक किया मैंने, तो उनका ओरा 30-35% निकला सर। फिर मैंने क्या ऐसा, फिर 2-3 उसके चेक कराए, फिर मैं उसका अंगूठी थी सर, मैंने कहा जरा इसको निकाल लिए, उसको निकाल के रखे और 100% हो गया दोनों का। तो मैंने क्या सर ये अंगूठी नहीं चलेगी, खराब है यार। तो दोनों बाप बेटा बोले अभी तो खरीद, हमने 2 साल पहले खरीदी इसको 10,000। तो बोले अब उतारना कैसे है? मैंने क्या बात 10-15 दिन जरा देख लो इसको। फिर उसको 4-5 दिन बाद फोन आया कि हमारे दिमाग से वाइब्रेशन खत्म हो गया, जितना बेकार काम हो रहे थे अब इतना अच्छा काम चल रहा है हमारा सर, हम सब संतुष्ट है बिल्कुल, और बहुत अच्छा हुआ ये उत्तरवादी हमारे अंगूठी, तो बहुत पसंद है सर वो, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने क्या बहुत अच्छी बात है ये। तो जब ऐसे किसी से सुनते हो तो ऐसा नहीं लगता कि यार कि मतलब पावर, मेरे लिए इज्जत कितनी बढ़ गई लोगों के लिए, लोगों की आंखों में? सर बराबर सर। तो दोस्तों ये एक्चुअली पता है क्या, देखो इन्होंने सिर्फ उनकी अंगूठी उतरवा दी, बस लोग अंगूठी पहनवा देते हैं, ये भी पहन लो, वो भी पहन लो, ब्रेसलेट पहन लो, इन्होंने उतरवा दी, उतरवाते उनको रिलीफ आ गया। ये मैं बहुत बार कर चुका हूं, मैंने आपको बताया था कि सुसाइडल प्रॉब्लम थी, लोगों के साथ में थॉट थे, उसमें अटेम्प्ट टू सुसाइड कई लोगों ने किया, और जैसे ही उनके सिर्फ ब्रेसलेट उतरवाए और डायमंड उतरवाए उनको रिलीफ आ गया। वो बोले अरे स्ट्रेस और जो माइग्रेन की प्रॉब्लम थी कहां चली गई पता ही नहीं।
मतलब किया क्या, कोई उनको ट्रीटमेंट ही नहीं दी, पैसे ही नहीं दिए उनको, कोई उनको कुछ नहीं दिया, सिर्फ उनकी एक चीज उतरवाई है। इतना बड़ा मैजिक कर सकती है ये चीज। तो थैंक यू सोलंकी साहब। सोलंकी साहब ऐसे ही अचीवमेंट लेते रहो, हमें भी शेयर करते रहो, और एटलीस्ट ना अपनी क्लास के ग्रुप के अंदर जो आपने किया ना, ये शेयर किया करो प्लीज। मैं सबको बोलता हूँ कि कोई भी अचीवमेंट हो शेयर करो। क्यों? क्योंकि मान लो कि हमारी क्लास में 10-15 लोग हैं, मान लीजिए, है ना, उसमें से 5 लोग बाय नेचर ही ऐसे होंगे जिनको उठा के धक्का मारना पड़ता है कि चल भाई उठ, काम कर ले, कुछ लोग बढ़ रहे हैं तू भी बढ़ ले, है ना। देखो हर ग्रुप के अंदर एक लीडर होता है, बाकी फॉलोअर्स होते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड कहते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, बाकियों को तो कोई गिनता नहीं है। तो उन फॉलोअर्स जो है ना, उनको जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी पे लेके आना है। तो इसीलिए उनको बताना जरूरी है कि भैया मैंने ये एक्सपीरियंस लिया, आप डाला करो सर। जी सर, बराबर। आपकी बात सुन के मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम स्टूडेंट्स को ये हैप्पीनेस तो मिलती है, कोई पलट के बोले कि यार रिजल्ट मिल गए। अच्छा एक बात बताता हूँ, वो दोनों बाप बेटा आपके तो कायल हो गए, हमेशा कोई भी परेशानी आएगी तो एक बार फोन कर ही लेंगे कि यार जरा एक बार बताना कि क्या कोई दिक्कत आ रही है मुझे। जी, अरे बिल्कुल बोल रहे, हम राजगढ़ फिर आएंगे मिलने, हमको थोड़ा और काम है ऐसा। ये एक्चुअल है, एक डॉक्टर साहब है, वो तो यहाँ तक बोलते हैं, बेसिकली वो एक्यूपंक्चर के हैं, वो शायद आपने सुना भी होगा, डॉक्टर क्या नाम है उनका, क्या आई डोंट नो, नाम भूल गया मैं उसका। वो जी। तो वो बोलते हैं कि लोग मेरा बैग तक पकड़ के मेरे को गाड़ी तक छोड़ने आते हैं और अपनी गाड़ी से पिक करने आते हैं कि जी हम ही ले जाएंगे, हम ही छोड़ जाएंगे। तो इतनी इज्जत मिलनी शुरू हो गई है। तो पहले क्या होता था कि पैसे मांगते थे वो अपनी फीस के, तो लोग कहते थे कि सर 3100 नहीं, आप 2100 कर लो, 1100 कर लो सर, देख लो ये है वो है। कहते कि अब 3100 देने के बाद खड़े हो जाते यूं करके जी कि सर कुछ और दे दूं, कर कम है तो नहीं ठीक है, कर सिचुएशन बदल गई है। तो एनीवे थैंक यू सोलंकी साहब, थैंक यू वेरी मच। जी सर। तो दोस्तों इसका ना एक्चुअली कोर्स शुरू कर रहा हूं मैं, और आप लोगों में से अगर कोई इंटरेस्टेड है इस कोर्स को करने के लिए, सिर्फ लाइफ के आपको 17,500 रुपए वाला और स्कैनर या 19,500 वाला, बस ये दो में से कोई एक चीज आप चूज करके, इतनी ही इन्वेस्टमेंट आला इसकी, और कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, और आप अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेके आ सकते हो। मेरे को 20 से 25 स्कैनिंग आ जाती है डेली। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये सारी स्कैनिंग की है, ये सारी स्कैनिंग के पर्चे हैं, ये सारी स्कैनिंग के पर्चे हैं, ये आज के ही हैं सारे, रोज के रोज फाइल में लग जाते हैं, ये सारे आज के हैं, ये ढेर लगा रखा है। तो बेसिकली क्या मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये पता है, ये इसलिए दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा ही होगा। घर बैठ के आप, मैं 1500 रुपए में स्कैनिंग करता हूँ। मैंने वुमेन्स डे के ऊपर लेडीज के लिए 501 रुपए में रखी, और मैंने उनसे बोला कि 2-4-5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए मैं आपको 501 में ही करूंगा। 1500 रुपए स्कैनिंग में मेरे पास में 10 से 15 फोटो डेली आ जाती थी, डेली स्कैनिंग के लिए। जब स्कैनिंग करता हूं तो नेचुरली रेमेडी भी जाएंगी उनके पास में, और वो ठीक भी होंगे, और जब वो लोग ठीक होंगे तो माउथ टू माउथ मार्केटिंग वो मेरे लिए करेंगे। बाकी लोगों को, किसी को भी अपने नियर डियर दोस्त, अंकल, चाचा, ताऊ, किसी को भी देखेंगे तकलीफ में, तो किसका रिकमेंडेशन आएगा? मेरा। तो जब आएगा तो काम किसका चलेगा? मेरा। तो दोस्तों काम ऐसे ही चलता है, नेम फेम भी ऐसे ही चलता है। तो अब 1 to 1 हम बात कर लेते हैं आप लोगों में से। अब देखो फोटोग्राफ दिखा रहे हैं सोलंकी साहब, किसी की आई हुई है फोटो, तो अच्छा है सर, तरक्की करो आप। तो मैं आप लोगों से 1 to 1 ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप लोग जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और आपका वेलकम है। तो हैंड रेस कर रखा है सुनीता सोलंकी जी ने, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। सुनीता जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप लोग हैंड रेस कर लीजिएगा, मैं आपसे बात कर लूंगा। जय गुरु जी, राम राम। सर मैं कोर्स तो करना चाहती हूँ, मगर 21 तारीख के बाद करना चाहती हूँ। हाँ 23 या 24 को फिर शुरू कर रहा हूँ मैं क्लास। ठीक है सर, तो मैं कैसे करूँ सर? रात का टाइम नहीं रहेगा ना, दिन का टाइम नहीं रहेगा ना? नहीं, रात का ही रहेगा। और आपको जो है ना, इसका प्रोसीजर यही है कि सबसे पहले 2000 रुपीज पे करके आपको ग्रुप में ऐड होना है। क्योंकि ग्रुप तब बनता है, क्योंकि पहले क्या होता था, शुरू में मैं क्या करता था कि मान लो 23-24 को होना, तो आप 23-22 को कॉन्टेक्ट कर लेना,
तो मैं ही भूल जाता था और सामने वाला भी भूल गया। अब एक सिस्टम बना रखा है कुछ समय से, वो बहुत बढ़िया सिस्टम है कि 2000 रुपीज देके पहले ग्रुप में ऐड हो जाओ, वो ग्रुप धीरे धीरे बनता रहता है, उसके बाद जब ग्रुप कंप्लीट हो जाता है वो कोर्स शुरू हो जाता है हमारा। और सर उससे पहले क्या मेरा और आप ठीक कर सकते हैं सर? चलो, एक ऑप्शन मैंने सबको दिया हुआ है, एक प्रपोजल है कि जो 1500 रुपए मैं चार्ज करता हूँ स्कैनिंग के, बॉडी फुल बॉडी स्कैनिंग के, तो जो पर्सन कल तक इस ग्रुप में से कल तक मेरे को ज्वाइन करेगा, है ना, उसको 1500 रुपए की जो स्कैनिंग है वो मैं कॉम्प्लीमेंट्री फ्री दूंगा। चाहे वो अपने हस्बैंड की करा ले, चाहे अपने वाइफ की करा ले, किसी की भी करा सकता है। वो 1500 रुपए की कॉम्प्लीमेंट्री है मेरी तरफ से। ठीक है सर, मैं कल पे कर देती हूँ सर। नो इशू मैम। और मतलब इसमें कोई ऐसे परेशानी तो नहीं होगी कि सीखने में कोई हम लोग को परेशानी होगी कि इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा, वैसा तो कुछ नहीं है सर? देखो, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये एक पहला ऐसा कोर्स है जो फुल एंजॉय वाला है। जैसे कभी पिकनिक बनाने जाते हैं ना, मेरे स्टूडेंट ये बोलते हैं सर टाइम खत्म हो गया सर, 2 की जगह 2.5-3 घंटे आपने क्लास ले ली, दिल अभी भी नहीं कर रहा छोड़ने का, आप लगे रहो सर। मतलब इतना इजी, इतना एंजॉय वाला कोर्स है ये कि आप जब करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बस कोर्स करते रहो ये वाला, कि बहुत इजी है। जिसने आज तक ऑकल्ट साइंस का एबीसी भी नहीं जानता, वो भी इस कोर्स को करके बहुत परफेक्टली काम कर सकता है। ठीक है सर, मैं कल एनरोल करा देती हूँ सर, या आज ही करा नो आज ही इशू। मगर मैं ज्वाइन बाद में करूंगी सर। अभी ऐसा है ना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, है ना, तो आप 23-24 तारीख का ग्रुप बनाने जा रहा हूँ। मैं 10-15 लोगों से ऊपर पढ़ाता भी नहीं हूँ, ठीक है सर। क्योंकि पहले मैंने 35-35, 40-40 लोगों को पढ़ा रहा था, अब मैंने 10-10, 15-15 लोगों के ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। ठीक है ना, आप अगर कर लेते हैं 1500 रुपए की वो जो स्कैनिंग होगी वो मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी आपको मेरी तरफ से गिफ्ट। ठीक है सर, मैं मेरे हस्बैंड की कराना चाहूंगी क्योंकि वो ज्यादा बीमार रहना चालू हो गए हैं। अच्छा, एक बात आपको और बताता हूँ, हो सकता है कि स्कैनिंग से आपके घर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। वही चाहती हूँ सर, पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद में मैं कोर्स करूँ तो थोड़ा मेरे को भी रिलीफ मिल जाएगा करके, इन सब चीजों से, टेंशनों से दूर हो जाऊंगी मैं। देखो, ईश्वर तो बिल्कुल डेस्टिनी जहाँ ले जाना चाहती है ले जाती है। अब जैसे सोलंकी साहब के दोस्त आए और उनका बेटा आया, इन्होंने उनकी अंगूठी उतरवाई तो उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो गया लाइफ में। तो एक अंगूठी उतारने से अगर बेनिफिट मिल गया तो हो सकता है कि आपकी स्कैनिंग में भी कुछ ऐसा काम हो जाए कि घर में कुछ पता चल जाए कि ऐसी कोई चीज है जिससे हेल्थ इश्यूज और बाकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए। आज मैंने मेरी सारी अंगूठियां उतार दी है सर। आप जब स्कैन कराओगे तो अपनी अंगूठियां भी चेक करवा लेना, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी सूट करेगी। ब्रेसलेट भी उतार दिए और अंगूठियां भी उतार दी सर, सब। अगर आपने मैंने वेबिनार देखे होंगे तो उसमें कई लोगों ने ये बोलते हुए आपने सुना होगा कि उतारने के बाद उनकी हेल्थ में भी और माइंड के अंदर बहुत सुधार आया। मैं तो आपके सब वेबिनार अटेंड कर रही हूँ। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। रोज अटेंड कर रही हूँ आपका वेबिनार। एक्चुअली ना ये ऑरा स्कैनर की अवेयरनेस नहीं है लोगों को, लेकिन ये रामबाण की तरह काम कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आज ही पेमेंट कर देती हूँ। नो इशू मैम। आप मुझे अगर सुनिए, आप ग्रुप में नाम मेंशन करके मुझे मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे ना, तो अपना नाम लिख के और उसमें बताएंगे कि अकाउंट, वो तब मैं शेयर करूंगा, तब आपको मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन है, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप पे चैट चलती रहती है। ठीक है सर, ठीक है। राइट राइट, ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके। राहुल शंकर जी, मैंने अनम्यूट कर दिया सर आपको। यस सर, थैंक यू। जी हमने कल भी बात किया था, जी अगर आपको याद है। मुझे 2 चीजें, एक तो एक्सपीरियंस शेयर करना था, एंड सेकंड मुझे वो इसके बारे में पूछना था। आपने बोला कि रेकी हीलिंग जो है कंसेप्ट, जो आपने बॉक्स बनाया है 7,000 प्लस का, तो उसमें सर कैसा होता है कि मतलब कोई फोटो रखने के बाद आप कोई साउंड, मतलब मंत्र वगैरह चालू कर देते हैं, उससे उसको हीलिंग मिलती है कैसे? हाँ, बीज मंत्रों से होती है, जैसे बीज मंत्र। हाँ। मतलब आपने 7 चक्र का जो मंत्र है, बीज मंत्र, उसको आप उसको चालू करने के बाद हील होता है। सो माय क्वेश्चन इज कि अगर 8 लोगों को, सपोज 8 क्लाइंट है, तो 8 के फोटो अलग अलग रहेंगे, मतलब वो 8 क्लाइंट अलग अलग रहेंगे, तो एट द सेम टाइम वो काम करेगा उसके लिए? हाँ बिल्कुल। ओके ओके। 8 लोगों के ऊपर क्रिस्टल की पावर भी जाएगी, पिरामिड की पावर भी जाएगी, ओम की पावर भी जाएगी, और कलर थेरेपी की पावर भी जाएगी, और साउंड की हीलिंग की पावर भी जाएगी। लेकिन आपका जो बॉक्स है उसमें ओनली साउंड सिस्टम में, क्रिस्टल वगैरह हमें एडिशनली रखना पड़ेगा उसमें? नहीं, सब दूंगा ना मैं आपको सारा। ये अच्छा, वो किटी, पूरा किटी है? मैं आपको एक दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये वो कंफ्यूजन हुआ, बाकी कोई बात नहीं, 1 सेकंड लगेगा सर, मैं दिखाता हूँ आपको।
मेरे राइट ख्याल सर। एक सेकंड, ये ना इसके अंदर बॉक्स अगर खुल जाता है तो मैंने एक्चुअली एक ही फोटो निकाल के शेयर की थी, मैं देखता हूँ अगर और फोटो निकल आती है तो मैं देखता हूँ। चलो नहीं है इसमें, अभी बाद में दिखा दूंगा आपको। ये जो ये जो बॉक्स ओम लिखा है उस ये हाँ इसकी ये जो है ना ये ढक्कन है, इसको जब उठाएंगे ना तो इसके अंदर सब चीजें हैं। ओके, तो अपना रोल इतना ही रहेगा कि अगर बॉक्स परचेस करते हैं हम लोग, ये तो ओनली फोटोज हैं एंड वी स्टार्ट विद द मंत्रा जो 15 मिनट या 20 मिनट हाँ जो चलता है एक उतना। हाँ एक मंत्र जो है 8 लोगों को हीलिंग दे रहा है। अच्छा इसके लिए एक बिजनेस, जहां मेरी बात अधूरी रह गई थी, बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी जी आपको बताता हूँ कि आपने पहले तो फाइंड आउट किया प्रॉब्लम को, फिर उन लोगों की फोटो को आपने अगर इसमें लगा दिया हीलिंग के लिए। मैंने बताया कि 500 रुपए हीलिंग एक पर्सन लेता है और 15 दिन कराई तो 7,500 का खर्चा आया। 1-1.5 महीने बाद दोबारा से चक्र इम्बैलेंस हुए, दोबारा खर्चा। इसमें अगर आप 2-2.5 हजार रुपए महीना भी लेते हो, 15 दिन के नहीं, 2-2.5 हजार रुपए महीना, 2,000 रुपए भी लेते हो, 1,500 रुपए भी लेते हो, तो आप सोचो कि 2,000 रुपए के हिसाब से अगर एक पर्सन का लेते हो तो 8 दूनी 16,000 रुपए का काम होता है 8 लोगों की फोटो से। ठीक है, 1-1.5 घंटे बाद आपने इसमें से 8 की 8 फोटो चेंज करके दूसरे क्लाइंट की लगा दी, दूसरे लोगों जी की। जी उसके 1.5 घंटे बाद आपने फिर 8 फोटो बदल दी, किसी और की लगा दी। जी तो इसको आपने पूरे दिन में 4 बार रिपीट किया, मान लो एक 1.5 घंटे के ड्यूरेशन को, और शाम जी को भी सर। ऐसे कर दिया तो 832 लोगों की फोटो आपने एक दिन में हील करी एक जी डिवाइस जी से। जी और 32 इंटू अगर आपने 2,000 रुपए भी लिए तो कितने हुए? 64,000। 64 या 64,000 रुपए की इनकम आप इससे कमा सकते हो। ओके, उससे बेनिफिट मिलेगा उतना माउथ पब्लिसिटी ज्यादा रहेगी अब सर मैं आपको बताता हूं कि इसके रिजल्ट 1 साल का पूरा इसके ऊपर R&D करने के बाद में इसको लेके आया। और सिर्फ ना ये इतने कम पैसों में क्यों मैंने ये बनाई, लोग ना ये क्या करते हैं बॉक्स को बंद कर देते हैं, बिल्कुल बंद, पता ही नहीं चलता अंदर है क्या। सिर्फ बताते हैं कि जी रेकी और वो फैमिली रेकी हीलिंग डिवाइस और एनर्जी हीलिंग डिवाइस है ये जी तो जी उसमें क्या करते हैं ओपन नहीं करते, अंदर यही चीज होती है और ओपन नहीं करते, वो ऊपर जी ऊपर सिस्टम दे देते हैं रखने के लिए। आदमी को लगता है पता नहीं अंदर क्या तामझाम होगा। क्या रेट? 35,000, 40,000, 45। आप जाके गूगल पे सर्च करना। मैं एक्चुअली कल ही फर्स्ट टाइम आपसे आपके वेबिनार में सुना वो मशीन के बारे में, तभी हाँ। मैंने लगा कि यार ये समथिंग न्यू है, कुछ अलग है। कल आपका जब अटेंड किया था तो मुझे तो पता चला इसके बारे में। मैंने फिर इसको जो बनाया तो अभी भी 7,700 से कम भी इसको मैं बेच सकता था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि अभी जैसे हम बनाते हैं तो कुछ डैमेज भी होती हैं चीजें, जी 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 है ना। तो कुछ जब हम इसको असेंबल करते हैं तब भी कुछ चीजें डैमेज होती हैं, तो तब उसकी कॉस्टिंग थोड़ा सा 200-400 रुपए एक्स्ट्रा रखी, क्योंकि अदरवाइज तो ये 7,500 में क्या 7,000 में भी दे देता मैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, अगर हमने परचेस किया तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है आगे चल के कुछ डैमेज होता है, सो हम आपको कांटेक्ट करके उसको रिपेयर करवा के ले सकते हैं? सर इसकी मजेदारी वाली और बात बताता हूँ, इसमें डैमेज होने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर कुछ भी ओके प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल जी से रिलेटेड, तो आप अपने पास में कहीं भी चले जाना टीवी रिपेयर वाले को, उसको बोल देना कि भैया टांका लगा दे या इसका एक स्विच चेंज कर दे, बस काम खत्म हो गया शुरू। तो बढ़िया, इसको मतलब लाइफ लॉन्ग अच्छा रहेगा मतलब। मैंने क्या किया, इस मशीन को ना खोल दिया, खोल के और सबके सामने ओपन कर दिया कि इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसके अंदर एक प्रोसीजर है वो फॉलो करना है, इसीलिए इसकी कॉस्ट सस्ती हो गई। और इतना ब्यूटीफुल बना दिया सर इसे, ये देखो इसमें 2 कलर बनाए, एक तो मैंने छोटा दिखाया था, अच्छा ब्राउन में। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसको यहां से बंद करो, ये बॉक्स बन गया 11 इंच लंबा और आई थिंक व्हीकल होगा 6-6.5 इंच चौड़ा, बस इतना सही बॉक्स है अपना। कहीं अगर वैसे तो कहीं ले जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं भी रख दोगे तो इतना खूबसूरत लगता है ये ज्वेलरी बॉक्स की तरह। और अंदर ये सिस्टम है, इसको जब हटाओगे तो अंदर पूरा का पूरा देखो फोटोग्राफ लगे होंगे इसके अंदर। ओके आई गॉट इट नाउ, मतलब अपना छोटे वाले फोटोग्राफ्स हम लगा सकते हैं। ओके पासपोर्ट साइज फोटो लगाओ और अपना हीलिंग चालू। सुपर तो सुपर। अभी तो मैं ऐसा भी लेके आ रहा हूँ कि जो आप लोग कंसल्टेंसी देते हो, तो ये 2,300 रुपए की डिवाइस है जी ठीक है। ये जब आप स्टूडेंट बन जाओगे तो नेचुरली, आवाज आ रही है सर आपके घर से बहुत तेज। एक मिनट सर, एक मिनट मैं डोर बंद कर लेता हूँ। माय डॉटर ना, मेरी डॉटर और मेरी मॉम दोनों कैसे रहते थे। तो जब आप स्टूडेंट बन जाओगे
जी जी तो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। आप जी इसको सर। आगे सेल करो ना, इतने की आप पैसे कमाओ। अगर आपको किसी को ऐसा करना है कि जो पर्सन कहता है कि जी आप वन टाइम में ही मुझे दे दो जो देना है, मैं भाई कुछ लोग तो खुद सर्विस दे, कुछ लोग नहीं कर पाते ना, कहते हैं यार आप जी ही सर। कर दो। जो आदमी 7,500 रुपए खर्च कर रहा है उससे बोलो जी सिर्फ 1,500 रुपए दे दे यार महीने के। आपने ये दो या अच्छा है। आपने 2 या 3 डिवाइस ले ली, 4 डिवाइस खरीद ली, 7 चौक 28, 30,000 रुपए का खर्चा करके आपने 4 डिवाइस ले ली, जी तो जी जी 64 इंटू 4 यानी कि 2.5 लाख रुपए का। अगर आपके पास में क्लाइंट है, ये रेकी वालों के लिए बता रहा हूँ, उनके पास बहुत क्लाइंट होते हैं, जी सर। जी तो 64,000 इंटू 4 डिवाइस, 4 डिवाइस में अगर काम करते हो तो 2.5 लाख रुपए का आप सिर्फ 4 डिवाइस घर पे रख के इसका काम कर सकते हो रेकी। कैलकुलेशन वाइज तो सही लग रहा है, मतलब उससे थोड़ा सा नहीं ये पता है क्या है, बहुत जी लोगों जी ने सेंटर खोल रखे हैं। जी 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 मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जो कहते हैं 20 से 25 स्टूडेंट को हम हील कर लेते हैं, मतलब क्लाइंट को हम हील करते हैं डेली, क्योंकि इससे ऊपर नहीं कर पाते, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी तो देखना पड़ता है उनका खुद का काम का। खुद का एनर्जी भी है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि किसी की एनर्जी आपको लगेगी नहीं, आपने ये डिस्टेंस हीलिंग कर दी है। यस सर सर, बिकॉज मैंने डाउजिंग जब सीखा था तो मैं ट्राई करने के लिए मेरे फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव के साथ उनका ओरा मतलब चक्रास एक्टिव करने के लिए डाउजिंग से करता था। तो जब मैंने फादर का फर्स्ट टाइम किया था तो इट विल टेक आई मीन नियर अबाउट 45 मिनट्स फॉर वन चक्रा। तो मेरा पूरा वो चक्रा करने के बाद पूरा मेरा एनर्जी डाउन हो गया था, मुझे जाके सोना पड़ा इतना मेरा मतलब हालत खराब हो, मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम आई ट्राइड। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं अभी वो लेवल पे मैं इसीलिए लाया हूँ कि लोगों को ना हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जी सर जी सर। और आप तो मेरे को याद आ गया, आपने कल बात की थी, तो जी, आपने जी। ऑरा स्कैनर से जियोपैथिक चेक किया हुआ है। यस सर, परसों मेरे फ्रेंड का किया था, आपसे बात हाँ, किया था चलो मैं मैंने। आपको एक बात बताता हूँ। आपने जी। किसी का ऑरा चेक किया, उसका ऑरा नेगेटिव है, जी आपने उसकी इसमें फोटो रखी हम्म और आपने उसको वो थेरेपी देनी शुरू कर दी, जो 5 थेरेपी जाएंगी। जी 15-20 मिनट या 25 मिनट के बाद आप उसको चेक करोगे, उसका ऑरा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा 100%। ओ, इतनी जल्दी 15 मिनट में? 15 मिनट बाद आप चेक करोगे तो उसका 40-50% और आ जाएगा, और 20-25 मिनट बाद या आधे घंटे बाद करोगे तो 100% पॉजिटिव हो रहा। आप किसी का चक्रा चेक करना, आपको उसका चक्रा बैलेंस नहीं है, मतलब या तो ओवर एक्टिव है या ब्लॉक है, आप उसकी Perfect, yeah. फोटो रख के आप चेक करो, उसका चक्रा वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग है। रोज हीलिंग देनी है। अगर मान लो मैंने ये डिवाइस ले ली, तो मैं अपने घर के 8, मेरे 6 मेंबर है, अगर 8 भी हो, मेरी मान लो मेरे 8 घर के 6 मेंबर है, मैंने सिस्टर जीआई का भी उठा के लगा दिया इसमें, तो 8 लोगों की मैं हीलिंग कर सकता हूँ इसके अंदर परमानेंट। सर एक जस्ट अभी आपने बोला इसलिए एक आइडिया दिमाग में आया। सपोज मैं अगर उसमें एक फोटो रखता हूँ और मैंने इसका उस फोटो से स्कैन करके रखा है कि ये बंदे को आई मीन डायमंड सूटेबल है, वो डायमंड सूटेबल हो रहा है, 100% दिखा रहा है। तो इफ आई कीप द डायमंड एंड दैट पर्सन फोटो इन दैट बॉक्स और उसको मैं हील कर दूं, तो ज्यादा सिंक होगा क्या, उसके लिए ज्यादा यूजफुल होगा? आई मीन दिस इज व्हाट बिल्कुल समथिंग आइडिया इज बिल्कुल कमिंग इन माय माइंड। बिल्कुल बिकॉज़ बिल्कुल अगर सर। फोटो से इतना इफेक्ट हो रहा है तो वो क्रिस्टल भी हम उसको दे रहा हूँ जो भी उस मैंने सॉरी आप टेल मी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जी जी जब आपने देखा होगा रेकी वाले वो क्या करते हैं, आपने तो देखा डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, कहीं भी बंदा बैठा हो हील कर देते हैं। जी 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 जब 2 लोग मिलते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, जी सर। ऑरा एक्सचेंज होता है हमेशा। हम चाहे ना चाहे हमारा ऑरा दो, जब भी हम, आपने कभी किसी नेगेटिव पर्सन से बात करोगे तो आपको उसके जाने के बाद में भारीपन लगेगा सर पे, और किसी पॉजिटिव एनर्जी वाले से बात करोगे तो उसके जाने के बाद आपको हैप्पीनेस सा फील होगा, अरे यार बड़ा अच्छा सा लग रहा, बड़े आप याद कर रहे हो, अरे बड़ा बढ़िया बंदा है यार ये जी सर जी। तो यानी कि एनर्जी एक्सचेंज होती है ना। तो आप इसके अंदर अगर हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं, आप दोनों की फोटो लगाओ और ओम के नाम एक लेटर लिखो, जिसके अंदर उनकी लाइफ को स्मूथ करने के लिए, उनके पारिवारिक रिलेशन अच्छे बनाने के लिए आप लगाओ, और उसमें उनकी चैंटिंग लगा दो या गायत्री मंत्र। इसका एक प्रोसीजर है, मैं बताता हूँ कि हफ्ते में, मैंने शायद कल बताया भी था कि गायत्री मंत्र के लिए एक छोटा सा हवन कूट लाके 2 लकड़ी के डाल के और डालो, देखो घर के एनवायरमेंट बिल्कुल चेंज होनी शुरू हो जाएगी। ये मैं 1-1.25 साल के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। ये इसके बारे में थोड़ा मैं देखूंगा सर, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा प्रोडक्ट। एक चीज और बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, कि आप ये काम भी कर सकते हो, आप स्कैनिंग भी कर सकते हो, आप घर बैठे फोटो स्कैन कर करके लोगों को बता सकते हो, आप एक्यूरेसी से ये चेक कर सकते हो कि उनको कौन सी रेमेडी सूट करती है, जो करती है वही दो, जो नहीं करती उसको छोड़ दो। फिर आप उसका न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, सब तरीके के, आप एक इकलौते आदमी हो सकते हो जो सब चीजें उसकी स्कैन करो। और उसके बाद भी मेरे पास ये रेमेडी है अंजन वाली, जो मैंने बताई थी, अंजन मनी वाली रेमेडी है कि घर में अगर मान लो मेरे घर में 6 लोग हैं, ठीक है, मान लो मेरे फादर नहीं मानते, मेरी मदर नहीं मानती,
मेरी वाइफ नहीं मानती, जी। और मैंने लाके इसको पानी के अंदर रख दिया, जल वाला जल में और अन्न वाला अन्न में, तो सबके घर में जो है ना एनर्जी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी उनकी, और ये हो रहा है। ओके ओके ओके, समझा। तो ऐसी ऐसी रेमेडीज है जो एक्चुअल में काम करेंगी। मैं कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि नेम और फेम कैसे मिलेगा, वो ऐसे ही मिलेगा। जब आप लोगों को ठीक करना शुरू करोगे तो आपको रिवर्ट बैक यही आएगा कि यार हैप्पीनेस, जैसे सोलंकी साहब ने कहा कि उन्होंने जाके कहा कि यार आराम है, हम फिर दोबारा आएंगे। जी सर, मतलब मैंने एक्सपेरिमेंट किया था एक, उसको मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास ऑरा स्कैनर मैंने आपको कल बोला था, तो मैंने क्या किया कि मेरे पास 3 या 4 एप्पल थे, तो मैं हर एक एप्पल का एनर्जी चेक कर रहा था बाय यूजिंग ऑरा स्कैनर। तो मुझे 2 एप्पल ऐसे मिले कि जिसका एनर्जी 100% था, एंड 2 एप्पल मिले कि जो बिलो 50% था। सो मैंने एज अ ट्रायल बेसिस पे सबको कट किया, एंड आई चेक कि जो 100% था, दैट इज आई मीन वो काफी अच्छे थे, काफी अच्छी कंडीशन में थे, टेस्टी एंड था, डिलीशियस है। हाँ सब कंडीशन उसका मतलब एप्पल खाने लायक थे। जो 50% के कम निकले उसमें थोड़ा रेडिश कलर आना चालू गया था, एंड वो समझ में आ रहा था कि ये खराब हो चुके हैं अंदर से थोड़ा थोड़ा। तो उसके ऊपर मैंने और एक एक्सपेरिमेंट किया कि मेरी वाइफ को खड़ा करके उसका राइट हैंड ऐसे सीधा कर दिया इन बिटवीन, और उसको पुश किया मेरे इसे हाथ से, तो वो इजीली पुश हो रहा था। सो आई सेड ठीक है चलो, तो उसको मैंने वो एप्पल दिया जिसका एनर्जी 50% से कम था। तो उसके खाने के बाद मैंने उसको वापस चेक किया, तो वो और इजीली पुश हो रहा था, नीचे डाउन हो रहा था ऐसे। एंड देन उसको मैंने वो 100% एनर्जी वाला एप्पल दिया कि अब इसको खाओ, इसको चेक करो। तो देन उसके बाद मुझे उसको हाथ नीचे डालने के लिए काफी एफर्ट्स लेने पड़े। वो जा रहा था लेकिन काफी एफर्ट्स देके मुझे जाना, मतलब आई मीन टू से कि वो प्रोडक्ट खाने के बाद उसका एनर्जी डाउन हो गया था, एंड व्हेन उसको जो स्ट्रॉन्ग वाला प्रोडक्ट दिया 100% वाला, तो उसके बाद वो एनर्जी बढ़ गया था, इंस्टेंट एनर्जी, मतलब इजीली बढ़ गया। ये मैंने ऐसे जनरली कुछ दिमाग में आया तो R&D करने के लिए मैंने टेस्ट किया। बिल्कुल सही किया सर। अब मुझे एक बात बताओ कि कौन सी ऐसी साइंस है जो ये चेक करके बता देगी? ऑब्वियसली नहीं, ये कोई नहीं, मतलब दिस पर्टिकुलरली डिफिकल्ट है ऐसा कोई ये सब चीजें। बिकॉज मैंने नाउ आई फील कि आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन द टू लर्न अबाउट द न्यूमरोलॉजी एंड अदर थिंग्स आल्सो। मैंने कुछ सीखा, लेकिन ठीक है, उसका कहीं ना कहीं एज अ नॉलेज तो मेरा इस्तेमाल तो होगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओनली कंसर्न इसकी ये थोड़ा मुझे शायद जल्दी समझ में आता तो शायद मैं जल्दी चला जाता उसमें। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, एक हैंड रेस कर रखा है। अच्छा आपने भी किया है। दीपक जी मैंने अनम्यूट कर दिया, अभी बाकी भी आ रहा हूँ मैं। सर आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट नहीं किया आपने अपने आप को। जी नमस्कार सर। जी सर मुझे पहले ये पूछना है सर, जो ऑरा बूस्टर है और 6-in-1 में, इसमें दोनों फर्क क्या है? सर ऑरा बूस्टर जो है वो और 6-in-1 में फर्क ये है कि 6-in-1 जो है वो बॉडी की 6 चीजों को कवर करता है। जैसे नेगेटिव ऑरा को 100% कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव के अंदर। ठीक है। आईआर का जो इफेक्ट है वो 100, क्योंकि आईआर का इफेक्ट सबसे ज्यादा डेंजरस होता है बॉडी के लिए, तो उसको 100% रिमूव कर देता है। यूवी का इफेक्ट 100% रिमूव कर देता है, जिसे अल्ट्रावायलेट बोलते हैं। आप कहीं पे बैठोगे, जैसे मैं बैठा हूं, मेरे अगर 1.5 फुट की दूरी में अगर जियोपैथिक स्ट्रेस है तो उसको खत्म कर देगा। ठीक है, 4 चीजें हो गई। जब हम लोगों से मिलते हैं तो उनकी एनर्जीज हमारी बॉडी के अंदर एक्सचेंज होती है। ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करेगा और चक्रास को सपोर्ट करेगा। मैंने एक डेमो करके दिखाया था, आप शायद पिछले वाले वेबिनार में नहीं थे, मैंने यहाँ पे रख के एक डेमो करके दिखाया था कि वीडियो देखा था सर। हाँ, तो वो चक्रास भी सपोर्ट होने शुरू हो गए। इतनी स्ट्रेंथ रखता है 6-in-1। और ऑरा बूस्टर उसका समझ लो बेटा है। वो भी बहुत पावरफुल है और बहुत ज्यादा उसके अच्छे डायनेमिक रिजल्ट है उसके भी। तो सर हमें दोनों रखने हैं या एक ही लेना है? एक ही चाहिए होता बस। 6-in-1। आप लोगों में से किसी के पास में ऑरा बूस्टर है? सोलंकी साहब आपके पास तो है ही मेरा वाला। ये राजीव जी है। राजीव जी कौन सा दिखाओगे? अच्छा म्यूट करता हूँ, सॉरी। राजीव जी कौन सा आपके पास है ऑरा बूस्टर? सर जी मेरे पास में यहाँ पे नहीं है सर जी मेरे पास यहाँ नहीं है, ऑफिस में पड़ा हुआ है। आप क्या करते हैं सर? मैं वास्तु फंक्शन कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, तो आप मुझे ना कल या व्हाट्सएप के ऊपर वो दिखाना। आप अपने क्लाइंट्स को भी देते हो? यस। देखो मैंने अभी तक इनका ऑरा बूस्टर नहीं देखा है, लेकिन एक चैलेंज के साथ में चैलेंज के साथ में बात कर सकता हूं कि सर आपके पास में किसी का भी ऑरा बूस्टर होगा, उससे 200 to 500% ज्यादा पावर का ऑरा बूस्टर तो मैं आपको दे दूंगा, ये वाला।
विद चैलेंज। तभी मैंने कहा था कि एक बार लाके दिखाओ, अगर होता तो आप ऐसे दिखाओ, मैं चेक करता हूँ। नहीं, यहाँ पे नहीं, ऑफिस में पड़ा हुआ है सर जी। ऐसे वाला तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है आपके पास? नहीं नहीं, गोल दिखाइए। ये ऑरा बूस्टर जो 2 है, उसके साथ में एक है पॉकेट में रखने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। कोई बात नहीं, चलिए। तो थैंक यू सर। हाँ जी। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, जो स्कैनर है, वैसे जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या उससे कितना समय लग जाएगा, मतलब चला पाएंगे या, क्योंकि पेंडुलम थोड़ा टफ है चलाना, स्कैनर हो पाता है मतलब हम लोगों से, हो या नहीं होगा? सर अभी तक तो सबसे हो गया। ओके, ठीक ठीक है। और सर ये जो जब हम IR चेक करते हैं, अगर आपने चेक किया तो इसका इफेक्ट आता है हम पे? देखो, IR काफी डेंजर कहा जाता है ना। आईआर का इफेक्ट भी आता है, और कोई भी चीज आप रेकी करते हो, आप किसी को एस्ट्रोलॉजी के अंदर कंसल्टेंसी देते हो या वास्तु करने जाते हो किसी के घर में भी, तो उसकी एनर्जीज आप कैरी करते हो। तो इसके लिए हम 2 प्रोटेक्शन ऐसे बताते हैं जो अगर आप कर रहे हो तो आपके ऊपर उस एनर्जी का इफेक्ट ही नहीं होगा। एक है बंधन दोष यंत्र, और एक हमारा 6 in 1। ये 2 चीज अगर आपके पास में है तो आपके ऊपर एनर्जी का असर ही नहीं होगा। ओके सर, मैं वास्तु करता हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो चुकी है 2-3 बार, तो आप उस समय वास्तु करते होती है ना? हाँ जी, है ना? लेकिन प्रॉब्लम हो चुकी है, उस समय तो आइडिया था नहीं इन चीजों का। तो प्रोटेक्शन आपने ले रखा, बनाया हुआ अपना कोई प्रोटेक्शन? नहीं कोई नहीं बना सर यही 2 प्रोटेक्शन, दो चीजें आपके पास में अगर हो तो मैं इस बात को चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो उससे बहुत बेटर काम करने लग जाओगे। क्योंकि सर मैंने ब्लैक मैजिक वाला घर चेक किया था, वहाँ पे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो मुझे लगा कुछ होना चाहिए, लेकिन था ही नहीं कुछ, तो अब मिला है तो नहीं, बंधन दोष यंत्र बनाते हैं हम, और वो बनवा के देते हैं, वो बहुत पावरफुल है। बहुत लोगों के तो बहुत सारी प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो गई, और साथ में 6 in 1 एक्सीलेंट। ओके, अच्छा सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर, जो आपने जैसे कि जो बॉक्स बनाया है हार्मोनाइजर, तो सर हम जो उसके लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी करते हैं, तो सर से कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा हम पे किसी तरह का? नहीं, मतलब ही नहीं होता है। नो 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 नो। रेकी वाले क्या करते हैं, वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ओके, है ना, उसकी हीलिंग करते हैं, अपनी एनर्जी पॉजिटिव पूरी पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी करते हैं, फिर उसको हील करते हैं और उसकी नेगेटिव एनर्जी को निकाल देते हैं। ठीक हील करते हैं ना उसको। लेकिन आपने किया क्या, यहाँ अफर्मेशन डाल के इसमें रख दिया, हीलिंग ये कर रहा है, डिस्टेंस हीलिंग। ठीक। और सर मेरा ही मतलब 2 केस है मेरे पास जिसको मैं सही नहीं कर पाया कभी। सर एक तो एक लेडी है जिनको शायद मिर्गी और शायद हवा का कोई चक्कर वगैरह है, तो बहुत टाइम से जो उनके हस्बैंड सब कुछ कर चुके हैं, आज तक उन्हें कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो क्या सर ये मतलब पॉसिबल है इन सब चीजों से? देखो, हर चीज का एक प्रैक्टिकल आंसर देते हैं। ये मैंने सोलंकी साहब आपको अनम्यूट किया है, इन्होंने अभी 1.5-2 महीने पहले ही कोर्स किया है। एक बार इनसे पूछते हैं ना कि इनको, क्योंकि ये बहुत लोगों को काम कर रहे हैं। सोलंकी साहब, ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा हमारे को पहले? क्या सर? कि जो भी सर ने बोला कि एक केस ऐसा है कि उनके घर में क्या पढ़ते हैं सर, एक बार बोलना, दोबारा बोल देना। मतलब कुछ मिर्गी आता है ना, कुछ झटका बेहोश हो जाता है इंसान, और कुछ हवा का भी कुछ है, कंफ्यूजन है। वो 20 साल से मतलब सब कुछ कर चुके हैं, मेडिकल भी और मतलब भगत पंडित सब कर चुके हैं। मेरे से कहा, लेकिन मैंने कहा यार, मैंने कहा IR की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा डर लगा इन चीजों से, मैंने उसको कोई आंसर नहीं दिया अभी तक। तो अगर हम क्या कर सकते हैं सर इसके अंदर, सोलंकी साहब, उसकी फोटो वोटो मंगा के या कुछ ऐसे वहां जाने की जरूरत नहीं? स्कैन कर सकते हैं सर अपन। आप बताओ ना, आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अभी शुरुआत में सीखा है, तो नेचुरली हम उसकी मतलब इनको वहां जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, बताना एक बार। ओरा चेक कर सकते सर, UV, IR, बंधन दोष, ब्लैक मैजिक, पितृ दोष, कुंडली दोष, मांगली दोष, चक्र दोष, वास्तु दोष, ग्लोबल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, डियोपैथी, स्ट्रेच, ये सभी कर सकता है उसकी फोटो पे। जी सर। और जब हम उसकी जब रिपोर्ट बनाएंगे तो उससे ही हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या आ रही है उसे। जी सर। अच्छा, हम ये भी जान सकते हैं कि एक्चुअल में उसको मिर्गी की प्रॉब्लम है या नहीं है? जी सर, ये भी हो सकता है। हम ये भी जान सकते हैं कि उसकी बॉडी में कुछ है या नहीं है?
हम उसको ये भी जान सकते हैं कि उसकी हाँ, बॉडी ये के भी अंदर मालूम कोई जी कोई कोई पर्सन तो नहीं है जो हरकतें कर रहा है अंदर बैठ के? जी जी सर, सर ये भी कर सकते हैं, जाने की नाम जरूरत भी ही हो नहीं। सकता है। हाँ, आपको वहां पे जाने की जरूरत जी नहीं, पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है। आप फोटो मंगा के और बिल्कुल। फोटो पे चेक कर लो और वहीं से आप उनको बता दोगे कि ये इशू है। जी और सर जी सर। आप अगर हम हील करते हैं, हम क्या नाम है, चक्रा बॉक्स के थ्रू, तो आएगा उससे रिजल्ट इनके केस में? सर मैंने तो चक्रा तो खराब है, ये कंफर्म है। साल सवा साल हो गया मुझे। मैं कोई भी प्रोडक्ट लाता हूँ एनर्जी का, पहले उस पर फुल R&D करता हूँ 1-1.5 साल, 150, 200, 250 लोगों के जो है ना व्यूज लेता हूँ, सब करता हूँ, उसके बाद प्रोडक्ट लाता हूँ, अदरवाइज नहीं लेके आता। मेरे को दुकान ऐसे नहीं खोलने की, मतलब मेरे को तो वो है कि मेरे हर प्रोडक्ट जो है ना वो रिजल्ट निकालने वाला हो, ताकि जब वापसी आए रिस्पॉन्स तो पॉजिटिव का है। मेरी बहुत मेहनत लगती है सर, 1-1 साल R&D करने के बाद जब बनता है तो इमोशंस जुड़ जाते हैं इन चीजों के साथ। और सर आपका एक फीडबैक है, आपने जो ओम वाला बताया था ना जी, वो मैंने इन्हीं को दिया कहा था, और सॉल्ट का मैंने करवाया था। इनको अभी लगातार है ना, मतलब 1 हफ्ते से लगातार इनको प्रॉब्लम हो रही थी। जिस दिन मैंने इनको ओम वाला और सॉल्ट का वो करवाया, 6 दिन हो गए, अभी कुछ हुआ नहीं है। तो मैं डेली पूछता हूँ कुछ हुआ। ठीक चल रहे हैं वो? हाँ मतलब अभी ठीक है, 6 दिन से अभी लगातार उनको प्रॉब्लम हो रही थी, 6 दिन से भी कुछ नहीं हुआ। ओके मतलब। दीपक जी एक बात मैं पूछता हूँ, आपने उनको ये रेमेडी दी जो मैंने आपको बताई थी, मतलब सभी को बताई थी, आपने दी और उनको इसके रिजल्ट आए, है ना? आपको कैसा फील हुआ जब उनका फोन आया कि 6 दिन से कुछ नहीं हुआ? थोड़ा रिलैक्स है कि क्योंकि मैं डेली पूछ रहा हूँ उनसे सुबह शाम, अब हुआ कुछ हुआ। अब मैं देख रहा हूँ ना कब तक नहीं होता, वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा छोड़ना मत, करते रहना। इतनी बड़ी एक मैजिक वाली चीज मिल गई ना, है ना? ये यूनिवर्स। जी जी सिंपल सी है और कुछ भी नहीं है, और हाँ, काम करती है। क्योंकि एनर्जी से रिलेट करती है, लोगों का ध्यान ही नहीं है इस तरफ, कि मैंने इसीलिए वेबिनार में बताई थी कि आप सब लोग पता नहीं कितने लोगों को ठीक करोगे। और आप, अच्छा एक बात बताता हूँ, अब उस फैमिली में अगर यही वाली उपाय करके अगर उसकी फैमिली का वो पर्सन ठीक रहता है ना, तो बताओ कितनी इज्जत उस घर से मिलेगी और कितने मतलब रेफरेंस मिलेंगे वहां से। और मुझे वो इधर करना है, थोड़ा मनी इशू है उनका, लेकिन मुझे करना है उनका। लेकिन वो है कि क्या दूं उनको, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो थोड़ा डर भी लगता है उनके प्रॉब्लम से। तो सर ऐसा कुछ हुआ आपने पहली रेमेडी दी, वही काम कर गई ना। तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई आप करो तो सही। इस कोर्स को करने के बाद अगर आप अपने एफर्ट लगा देते हो तो आपको रुकने नहीं दूंगा मैं, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आप भागोगे तो आपके साथ मैं भागूंगा। सर पहले मैं आपसे और बूस्टर वगैरह मंगाता हूँ, फिर मैं कोर्स ज्वाइन करता हूँ। नो इशू सर, नो इशू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। रमा जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। मैं दीपक जी आपको एक बात और बोलूंगा कि आप जो है ना अपना प्रोटेक्शन यंत्र भी बनवाओ सेफ्टी के लिए। आज मैम और नहीं चेक हो रहा, मैं माफी चाहूंगा। आज जो है सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर है। ओरा चेक करते क्या आप? सर आज नहीं करूंगा मैम, अभी ओरा चेक करेंगे आप? चलो बड़ी इच्छा से आप बोल रहे हो। आपका नाम क्या बताओ? चलो रमा 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 फुके। 0 है आपका और हाँ, पॉजिटिव और 0 है आपका, पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है। नहीं है। अच्छा तो क्या करना, नेगेटिव है क्या पूरा? 100%। ओके। IR का इफेक्ट भी आपके ऊपर है, यूवी का IR का भी इफेक्ट है और यूवी का भी इफेक्ट है। यूवी का यानी आपके ऊपर बंधन दोष भी है। यानी सर क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। आपका ऑरा नेगेटिव है मैम, पॉजिटिव नहीं है। ओ अच्छा, 1 महीने से तो मैं लेवल फर्स्ट कर रही सर। हाँ जी, 1 महीने से मैं लेवल फर्स्ट कर रही। रेकी का? हाँ रेकी। हाँ तो करो ना मैम, बिल्कुल करो, अच्छी बात है। लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करके करो। कई बार क्या होता है कि हम रेकी करते हो तो किसी और की एनर्जी को अपने को कैरी कर लेते हैं, ये गलत हो जाता है। अच्छा
ओके, मैं रेकी दे भी रही हूँ घर में। हाँ बिल्कुल करो मैम, बिल्कुल करो, लेकिन निगेटिव है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? वो आप मेरी वीडियो देख लो, उसमें पता चल जाएगा। ऑरा बूस्टर आता है, एक प्रोटेक्शन यंत्र बनवाओ अपना, एक 6-in-1 उपाय रखो। बताइए ना हाँ, वही बता रहा हूँ उपाय क्या मैम। करना आप पड़ेगा मुझे मुझे? आप मुझे फोन कर लीजिएगा। आई थिंक आपका कनेक्शन जो है ना वो ठीक नहीं है, नेटवर्क, तो बात हो नहीं पा रही ना, तो आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। हाँ शिल्पी जी, मैंने म्यूट कर दिया आपको। सर पहले नमस्ते, और आपके हाँ, हाँ। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। सर जैसे आप जो कह रहे हैं वो वाकई में मैंने वो सब कोर्सेज किए, मतलब बहुत सारी चीजें की हैं। न्यूमरोलॉजी भी करी है और स्टोन भी किए हैं, और रेकी भी ज्वाइन करने जा रही हूँ, योग प्राण विद्या भी करी है। पर आपकी डिवाइसेस को और आपकी चीजों को देख के लग रहा है कि मैंने बहुत सारे पैसे वेस्ट कर दिए हैं। एक ये डिवाइस से ही मुझे सारी चीजें मिल सकती थी, वो सारी चीजें जान सकती थी। सर मतलब जैसे हम भटक रहे हैं कि हमें नहीं पता है हमें क्या चीज एग्जैक्टली करना है और कहाँ किस फील्ड में आगे बढ़े, क्या चीज है, इस डिवाइस से हमें सब कुछ पता चल जाएगा। बिल्कुल तो काफी बिल्कुल अच्छी पता चल चीज है। जाएगा। सर आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, हमें उसमें से पहला सिलेक्शन कैसे करना है? जैसे देखो- मुझे तो सभी कुछ अच्छा लग रहा है। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले आप चाहे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या हाउस वाइफ हैं, कुछ भी करते हैं, हमारी कहीं ना कहीं एनर्जी डिस्टर्ब होती है। हाँ जी। ठीक है, इसका एक थंब रूल ये है कि सबसे पहले अपनी एनर्जी को स्कैन कराओ, अपनी बॉडी को। ओके। रूट कॉज को पकड़ो। जैसे मैंने लेडीज के लिए 501 रुपए में मैंने रखा हुआ था कि 501 रुपए में, अभी वुमेन्स डे पे रखा था, वैसे 1500 रुपए चार्जेस रखे हुए हैं मेरी लेडीज के हुई थी लिए। आपसे बात, अच्छा, पर तो उसमें लेकिन रखा। हो नहीं पाया। आप अच्छा फ्री नहीं थे तो मेरा हो नहीं पाया पूरा। अच्छा, नहीं मैंने जो है ना, मेरे पास काफी लेडीज के फोन आए, तो मैंने कहा आप कंटिन्यूसली दे सकते हो मुझे। और कल वेबिनार में मैंने एक और चीज किया, मेरे पास काफी सारे जेंट्स के फोन आए कि सर अभी हमारा तो 1500 रुपए है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर हस्बैंड वाइफ अगर इकट्ठे कराते हो तो 1500 में ही कर दूंगा, यानी कि 500 वो और उनके 1000 नहीं। तो एनीवे, इसका एक थंब रूल क्या है कि सबसे पहले आप अपनी बॉडी को स्कैन कराओ। जब आप पूरी कंप्लीट स्कैनिंग करा दोगे तो क्या होगा, आपको टोटल जब ये शीट बन के आएगी तो आपकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि आपकी एनर्जी बॉडी की कंप्लीट टॉप टू बॉटम में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर है। तो जैसे ही आप उसका सोल्यूशन करने पे आओगे तो आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और अदरवाइज आप सबसे पहले अपना प्रोटेक्शन यंत्र और एक 6-in-1, और अगर पूरी फैमिली के लिए चाहिए तो ये ओम जल क्रिस्टल पिरामिड जो है ये यूज करो, तो फैमिली की सबकी पूरी फैमिली की एनर्जी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, आपका ऑरा बढ़ जाएगा। जिसने भी 6-in-1 रखा है या बंधन दोष यंत्र बनवाया है, मैंने देखा है कि उसके ब्रेन की पावर बढ़ जाती है, माइंड की, और बॉडी भी एनर्जेटिक हो जाती है, यानी कि सेंसिबल हो जाते हैं। बंधन दोष जहाँ होता है या जिनके अंदर होता है उनके लिए वो इफेक्टिव है। जो लोग नॉर्मल है, जिनके अंदर ये नहीं है, मतलब जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए भी वो बंधन दोष बन सकता है और उनके लिए भी वो इफेक्टिव है। 100%। आप जैसे आपने इतनी सारी साइंस कर रखी है, चलो एक काम ही कर लेते हैं। आपका नाम शिल्पी है ना? हाँ जी। देखो आपका ऑरा 0 है, पॉजिटिव। नेगेटिव ऑरा 100% है। ये डेमो दे रहा हूँ। ओके। IR 100% है, UV 100% है, बंधन दोष 100% है। बंधन दोष है, बिल्कुल है, अभी बता देता हूँ। सेकंड स्टेज वाला है। जब मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ फर्स्ट स्टेज कौन सी है, सेकंड स्टेज कौन सी है, थर्ड वाली कौन सी है। तो ये सेकंड स्टेज का लगा हुआ है। किसी लेडीज ने लगाया है। तो चलिए ये वाली डिस्कशन यहीं छोड़ देते हैं, और एक बार एक मिनट से आपकी बॉडी में जियोपैथिक स्ट्रेस भी है, यानी कि आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस भी है। हाँ सर, घर में थोड़ा स्ट्रेस तो है। मुझे भी लगता है कि हर टाइम कोई खुश नहीं रहता, कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहता ही रहता है। घर में सब शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, जरा जरा सी बात पे अग्रेशन दिखा देते होंगे, और अगर आप 8-10 घंटे सो के भी उठ रहे हैं तो भी थके थके से फील करते होंगे।
तो सर मुझे उसके लिए क्या मतलब, जैसे अगर मैं अपने फैमिली के लिए भी लेना चाहूँ और बाकी अगर प्रोफेशनली भी करना चाहूँ, आगे बढ़ना चाहूँ इसको एज अ प्रोफेशन, जैसे मैंने ये सब सीखा है तो मैं प्रोफेशनली करना चाह रही हूँ धीरे धीरे करके न्यूमरोलॉजी वगैरह, तो इसमें से कौन से प्रोडक्ट्स में मुझे आगे बढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपने आप को ही ठीक करना चाहूंगी। देखो मैंने आपको बताया ना कि आपको जो जरूरत है वो हाँ जी। बंदोबस्त यंत्र की जरूरत है, ये चेक कर लिया मैंने। हाँ आपको जी। 6-in-1 की भी जरूरत है, ठीक है। ठीक है। आपको हमारे स्प्रे की भी जरूरत है, ओके। और आपको ये जो अंजल मनी वाला क्रिस्टल है इसकी भी जरूरत है, और जियोपैथिक स्ट्रेस की भी जरूरत है। जब आप स्कैन कराते हो बॉडी तो एक चार्ट बनता है, उस चार्ट के अंदर जैसे मैंने अभी 5-6 चीजें चेक करी तो ये सारी हाँ जी। चीजें फाइंड आउट हो गई। हाँ जी। अगर ये जियोपैथिक का इलाज आप घर पे नहीं करते हो तो धीरे धीरे घर के लोग बीमार पड़ने लग जाएंगे। बच्चे जो है ना, जो अभी छोटी उम्र में है, उनकी हेल्थ भी इशू बननी शुरू हो जाएगी उनके साथ में। ओके। फिर हम हॉस्पिटल में लाखों रुपया खर्च करेंगे और उसकी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। तो अगर एक छोटे से एनालिसिस से हमारे को ये पता लग जाए कि एक्चुअली रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम्स का, और वहां उसे ठीक कर दे, तो आई थिंक प्रॉब्लम से बात। और मैं तो ये भी मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि आपने जो प्रोफेशन मतलब जो कोर्स किया है इसमें से सूट कौन सा करेगा और कौन सा नहीं करेगा जी। हम ये भी इससे चेक कर सकते हैं। और जो आपको सूट नहीं करेगा वो आप मेहनत करते रहो, आप कामयाबी नहीं हो पाओगे उसके अंदर। तो वही हो रहा है, पता नहीं मैं कितने सारी बिजनेसेस कर चुकी हूँ, मतलब कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि वो कर नहीं पाती हूँ। अच्छा आप देखो, जो आपको सूट नहीं कर रहा हो सकता है उसका कोर्स आपने किया हो, पैसे भी लगाए और टाइम भी लगाया हो हो कुछ सकता है सीखने सर। में, तो ऐसा पॉसिबल है ना। सर मैंने अभी भी कहा, मैंने वो पता नहीं कितनी सारी चीजें पे पैसे वेस्ट, मतलब ये सब चीजें सीखी हैं तो सब में पैसा खर्च किया है अच्छा एक बात सीखने बताओ, के लिए। मैं आपको 2-3 रेमेडीज देता हूँ और आप ठीक हो जाते हो। जियोपैथिक का काम करता हूँ, आपके घर की भी लोग ठीक होने शुरू होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आप फैमिली की बता रहे हो, है ना। तो जब आप ऐसे कई घरों के अंदर ठीक करना शुरू करोगे तो सोचो क्या होने वाला है। फिर वो लोग जैसे अभी दीपक जी ने बताया कि वो बोल रहे कि 6 दिन से कुछ नहीं हुआ बिन पैसे की रेमेडी के अंदर, लेकिन उन लोगों के घर के अंदर ये टॉपिक चल रहा होगा कि यार दीपक जी ने एक ऐसी रेमेडी बता दी है 6 दिन से सबको रिलीफ है। क्योंकि घर का एक आदमी अगर बीमार होता है तो पूरा घर सफर करता है। हाँ जी। है ना। तो अब दीपक जी के लिए उनके दिल में जो वैल्यू होगी, जो पावर होगी, वो आप समझ सकते हो। जी बिल्कुल सर। बस राइट मैम, थैंक यू। हाँ सर आपका नाम है कौशल जी, मैंने आपको म्यूट कर दिया सर। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर, राम जी। सर मैंने एक वेबिनार आपका देखा था, तो उसमें सर आप पहले ये चेक करते थे कि आप ये कोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मैं सर वही कोर्स करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा अगर आप एक बार देख लेते। आपका नाम क्या सर पूरा? कौशल त्रिवेदी। कौशल किशोर त्रिवेदी। सर 100% शूट कर रहा हूँ आपको। थैंक यू सर। तो सर कल मैं ज्वाइन करता हूँ सर। वेलकम सर। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। जी सर पाकिस्तान से, अरे सर आपको मैंने आज जवाब देना था, उस पर मैंने अनम्यूट कर दिया सर आपको। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी के, कैसे आप? सर मैं पाकिस्तान पंजाब फैसलाबाद से हूँ जी। तो मैंने 5-6 किस्म की विधियां इधर से सीखी हैं इंडिया से ही, और न्यूमरोलॉजी भी अच्छे तरीके वाली सीखी है जिसमें 7-8 कॉन्सेप्ट आते हैं। मेरी काफ़ी अच्छी रिसर्च है, और अभी और स्कैनर के मतलब मैं अपने प्लेटफॉर्म पे भी देखा था, मगर जितनी चीज़ें आप बता रहे हैं ना सर, इतनी किसी ने भी नहीं बताई। आप सच मान के चलिए, जैसी जैसी आप चीज़ें बता रहे हैं मेरी तो रातों की नींद उड़ी हुई है, जैसे एक मैजिक है सर जी। और अपने बारे में ये बता रहा हूँ कि सर कि मैं डायग्नोज कर लेता हूँ हर चीज़ को, बीमारी को, हर चीज़ को, आखिर में मसला आता है रेमेडी का। ये आपकी बात 100% सच है कि सर हम यही कहते हैं कि ये स्टोन पहन लो, गारंटी हम नहीं दे सकते। ये चीज कर लो, ये चीज कर लो, ये चीज कर लो, वो चीजें काम भी करती हैं, नहीं भी करती। कई लोगों को काम कर जाती हैं, कई लोगों को नहीं काम करती। बस यही परेशानी थी, और आपका वेबिनार देखना शुरू किया तो सर काफी अच्छी चीजें आपसे सीखने को मिली, देखने को मिली। और बाकी ये बात है कि सर सभी स्टूडेंट कामयाब नहीं होते, मगर फिर भी अगर कोई प्रोफेशनली नहीं जाना चाह रहा तो वो अपने घर के लिए तो है ना,
अपने रिश्तेदारों के लिए, बहन भाइयों के लिए तो है ना सर। इस विद्या को सीखना चाहिए, बिल्कुल इसे करना चाहिए। बंदा अपने बारे में जान सकता है, मैं कौन सा बिजनेस करूं, अपने चक्रास को बैलेंस कर सकता है, हर चीज को बैलेंस कर सकता है। और मैं 2 क्वेश्चन सर आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक मेरा फ्रेंड है कि उसके बेटे हैं सर, वो डॉक्टर बोलते हैं कि कजन मैरिज है। वो बच्चे जब 4 साल के होते हैं तो पैरालाइज हो जाते हैं, 4-5 साल तक उन्हें कुछ नहीं होता, उसके बाद पैरालाइज हो जाते हैं। तो इसकी क्या रीजन हो सकती है सर? अभी बात बता रहा हूँ आपको, उसके 2 बेटे पैरालाइज हैं और एक बच्ची उसने अपनी सिस्टर को दी हुई है, वो ठीक है। मुझे लग रहा है कि उसके घर में जियोपैथ है। देखो, अब एक बात बताता हूँ जी। आप बाउंडर है? जी सर जी। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, उससे आपको सभी को आइडिया लगेगा। गाजियाबाद के अंदर एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में उस पर्सन का काम नहीं चल रहा था। जी जी। उस फैक्ट्री के पीछे वाले हिस्से में, उसकी बाउंड्री वॉल के अंदर ही एक पीर बाबा की दरगाह थी। उसके साथ पेड़ था। पहले वहां पे लोग दिया बत्ती के जलाने आते थे, तो उन्होंने दीवार पूरी कवर कर दी और वो अपने कंपाउंड की थी उनकी, अपने कंपाउंड में ले ली, क्योंकि माल रखा होता है, वो उठा के न ले जाए। अब वो क्या करता था पर्सन, उसने वो किराए पे ली थी जगह और वहां पे बहुत बड़ी इसने फैक्ट्री खोल रखी है। वो बेचारा परेशान 1.5 करोड़ रुपए के नीचे आ गया। फोन करके बुलाया, मेरे दोस्त के दोस्त थे वो, तो मैं वहां गया, मैंने चेक किया। तो जो चेक करने के बाद मुझे समझ में आया कि पीर बाबा ये कहते हैं कि भैया दिया बत्ती करो, जैसे पूजा चलती थी करो। तो मैंने उनको बोला आप करो। अब उन्होंने करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा बेटर होने लग गया। इस दौरान में क्या हुआ कि जिसकी फैक्ट्री थी वो दोनों पार्टनर एक दिन आए और उन्होंने वो पेड़ कटवा दिया एक साइड से, ठीक है, और मशीनें बंद हो गई, काम उल्टे हो गए। तो हो सकता है कि उस जमीन में कहीं कुछ ऐसी जगह कोई चीज हो जिसका श्राप हो, या किसी ने कुछ ऐसा कराया हुआ है कि ये स्कैनर से पता चल जाएगा। बिल्कुल पता लग जाएगा। वो तो खैर मैं सीख के सर मैं खुद चेक करूंगा उसको। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर कि मैंने खुद चेक करवाया हुआ खुद को। मैं प्रेडिक्शनें करता था ना, तो 1-2 वेबिनारों में लोगों ने बोला, एक थे सर, उन्होंने बोला तुम्हारे पास कोई जादुई ताकत है, जैसे कोई जिन्नात है, तो तुम्हारी प्रेडिक्शन बढ़ी जाती है। वो मैंने ऐसे ही सर से बात की कि सर चेक करें मुझ में ऐसी कोई बात है। उन्होंने चेक किया, मुझ में वो PY RY UV जो भी था सब कुछ आया था। और उन्होंने ये भी देखा था कि ये चीजें मेरी फेवर में है कि नहीं। उन्होंने बोला था ये चीजें तुम्हारी फेवर में है मगर बुढ़ापे में तंग करेंगी। अच्छा, फिर मैंने अपने स्टोन चेक करवाए थे, 2 मैंने उतार दिए थे, 1 मैंने पहना था उनके कहने पे। और ये मेरी घड़ी थी, ये मैंने चेक करवाई थी, ये भी 120% पे थी। वो जो मेरा स्टोन था वो 100% पे था, और मेरा खुद का 90% पे था। तो अभी सर मेरी बहनें भी इधर बैठी हुई हैं, भाई भी बैठे हैं, अगर इनको इतराज ना हो तो काइंडली मेरी सर रिक्वेस्ट है कि मैं 2-3 स्टोन अपने चेक करवाना चाह रहा हूँ, अगर आप कर दें तो सर। आप मुझे कल वीडियो कॉल कर लेना ना सर। अभी कर दे, मैं पास रख के बैठा हूँ सर। मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ आपकी आ रही है छोटी सी फोटो, आप मुझे कल वीडियो को कॉल कर लेना, मैं आपकी हैंड टू हैंड चेक कर दूंगा। अगर थोड़ा सा अगर उस समय अवेलेबल नहीं भी हुआ तो एक टाइम ले लेंगे, उस समय कर दूंगा। वैसे सर चले एक तो कर देना, ये पहले चेक हुई है सर। मुझे ना एक्चुअली वो क्लियरिटी में दिख नहीं रही, तभी मैं आपसे कह रहा था कि वो छोटी छोटी है ना। जी जी, तो मैं कर दूंगा सर उसको चेक, आप टेंशन ही मत लो। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है सर कि जैसे उन्होंने मुझे ना DNA लगा के चेक किया था। आप जब भी किसी को बताते हैं आप DNA नहीं लगाते, एक ही DNA से चल रहा है सर, ये कैसे? जैसे DNA नहीं सर, DNA में सैंपल बताता हूँ। शुरुआत में आप सैंपल लगा के चेक करोगे तो सैंपल की पूरी फ्रीक्वेंसी काम करेगी। फिर जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाओगे तो आपके पास में वो हुनर भी आ जाएगा कि आप एक पॉजिटिव के सैंपल से चीजें चेक करने लग जाओगे। नहीं, जैसे ये सैंपल आपके पास पड़े हैं ब्रीफ केस में, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये मैं सब लगाता हूँ चेक करने के लिए। अच्छा, अब ये डेमो, ये तो जस्ट डेमो दे रहा हूँ ना आपको मैं। जी जी, मुझे कोई एक बंदे का स्कैनिंग थोड़ा करनी है, मैं तो डेमो दे रहा हूँ आपको। डेमो दे रहे हैं सर, ठीक है। तो बाकी ये ना मैंने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से मैंने 2-3 ये स्टोन मैंने ना कहीं से पकड़े, एक मेरे पास था। अभी मैं कंफ्यूजन में था ये मैं पहनूं कि ना पहनूं। सर कल चेक करके तो कल चेक करके 10 भी दूंगा, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। सर बड़ी मेहरबानी, तुसी ये दसो कितने बजे करा मैं ना कल मेरठ जाना है तो मैं सवेरे अगर रहा तो सवेरे कर दूंगा या फिर उधर पहुंच के कर दूंगा, मैं नाल लेके जा रहा हूं।
ठीक है, तो दूसरा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਰ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਸਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਅਬਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਕਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਬੈਠਾ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਾਇਆ ਬਹਿਰੀਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਾਇਆ ਦੁਬਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਰ, ਗੱਲ ਆ ਵਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ, ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲੱਭੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। सर मैं उन्हें ना पहले ਜਿਹੜੇ क्लासेस हो चुके हैं साल पहले भी, 1.5 साल 2 साल पहले भी, वो ਜਿਹੜੇ भी ग्रुप ने ना, मैं यार हिंदी में बोल लेता हूँ, बाकी लोग रह जाएंगे। ठीक है। तो उन सब ग्रुप को मैं दोबारा से बुला रहा हूँ जी, और उसके अंदर मैं ना पंप मारने वाला हूँ कि जो बैठ गए हैं उनको चलाना है, दौड़वाना है। जी जी, तो वो शुरू करवा रहा हूँ मैं काम, ताकि ऐसा ना हो कि उनको लगे कि यार ये पैसे भी खर्च किए और हम कर नहीं पाए। अगर नहीं कर पाए तो मेहनत करके आप कर लेंगे। जी सर, इधर पाकिस्तान में 2 ही बंदे हैं, एक मेरा भाई बना हुआ है सैयद, उधर खाबर हसन शाह कराची से, उसी ने मुझे लिंक सेंड किया था आपका, मैंने आपकी वीडियोस देखी थी। या उसको न्यूमरोलॉजी आती है कराची में, या मुझे आती है इधर पंजाब में। और ये जैसे मैंने ये सीखा है ना, मैं इधर भी चैलेंज है एस्ट्रोलॉजरों को भी, यानी कि इस तरह डेट ऑफ बर्थ बोलते कोई नहीं बता सकता किसी को। और ये जो आपकी चीज है, ये सबसे बढ़िया है, ये कंफ्यूजन ही खत्म कर देती है सर। ये मजे की बात सर, को पैसे उठा के ले गया बच्चे के पीछे सर। ये एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ, ये एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। राइट सर, मैं तो धूम मचा दूंगा सर। इधर तो स्टूडेंट है ना, मैं तो कोशिश करने वाला बंदा। एक बात बताऊं सर आपको, मैंने संदीप बजाज सर की वीडियोस देख के 1700 बंदा चेक किया था। अभी मैंने कोर्स नहीं किया था, मैंने सड़कों से लोगों को पकड़ के पूछा था तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अभी मैं 2500 से ऊपर लोगों को चेक कर चुका हूँ, बिल्कुल सटीक चेक कर चुका हूँ। यानी कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ कि 2-4 बंदे चेक किए मैंने। अगर ऑरा स्कैनर मेरे हाथ में आ गया, इधर पूरा पाकिस्तान चेक कर दूंगा, धूम मचा दूंगा सर इधर में। बिल्कुल कोई पुत्र मिलिट्री वाले तो चक्के ले जाएंगे या बंदूक लेके। सर ऐसी कोई गल नहीं हैगी सर, ऐसी कोई गल नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਓਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਰਿਲੀਫ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਹੁਣ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਔਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਔਰਾ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਔਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਰ 50% ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਘੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੁਣ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। अंगूठी पा के सारी चीजें करवा लो, वो नहीं है, वो नहीं है जी। यानी कि इस टाइम हो रहा ठीक हैगा। सर ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਹੱਸੇ ਤੇ ਹੋਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕੱਲ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ सर। राइट सर, ओके जी, थैंक यू जी। ओके, थैंक जी सर, मैंने आपको कर दिया सर, आपके नंबर दे रखा है 796503, अनम्यूट कर दिया सर जी। हेलो जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं रेकी हीलर हूँ सर जी। सर मेरा एक प्रॉब्लम है सर। भाई है ना मेरा, छोटा भाई दिल्ली पुलिस में, ताऊजी का लड़का इनके, और ड्रिंक बहुत ज्यादा करता है सर। इसके लिए क्या हो सकता है सर? सर मैं भी रेकी कर करके परेशान हो गया उसकी हीलिंग कर करके। देखो मैं एक बात बताऊं, इसके लिए तो बहुत एक सिस्टम रखा है, जो मैंने कहा फैमिली के लिए, जो अंजल मनी वाला जो है ना, उसको जो पानी पिलाना है, खाना खिलाना है ना, तो उस पे आप उसको चार्ज करके
और ठीक सर। जब पिलाओ उसके पानी को भी डबल चार्ज कर लो, उसके खाने को भी तरीका बता दूंगा, उससे उसकी एनर्जी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर वो 6 in 1 रख सकता है तो और बेटर हो जाएगा। अच्छा सर, उसके जहाँ पे सोता है वहां पे रख सकते हैं बाय चांस? 6 in 1 रात को तो रख के सोते हैं, लेकिन अगर वो रख सकता है तो बहुत बढ़िया। ठीक सर, इसको बिल्कुल छूट जाएगी उसकी दारू पीना कुछ? तो मैं ये तो नहीं कमिट करता, मैं तो ये कहता हूँ एनर्जीज को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे आगे। देखो ये कभी ये कह ही नहीं सकते कि इसकी अगर ये छूट जाए तो मैं खोल लूंगा ना, लो शराब छुड़ाओ, आ जाओ फटाफट। ठीक सर, ठीक सर। कहाँ पे है वो? आप दिल्ली में रहते हैं क्या? जी सर, जी सर। आपके पास में सर, ये मंडावली लक्ष्मीनगर के पास ही। अब मैं तो इंदिरापुरम शिफ्ट कर गया, 1.5 महीना हो गया। हाँ अच्छा ठीक सर। वो भी सर, वो वैसे खोड़ा मेरे चले गए, यहाँ से भी मंडावली से शिफ्ट करके ना खोड़ा चले गए, इंदिरापुरम के पास में ही। सर उसकी पोस्टिंग दिल्ली में है, यहाँ पे भरत नगर के, जामिया नगर के आसपास। अच्छा ठीक है सर। ठीक सर, धन्यवाद सर। ओके। और किसका हैंड रेज है? मैं बात कर, अच्छा आप सर बात करना चाह रहे हैं? राहुल जी, मैंने म्यूट कर दिया जी। या थैंक यू। एक क्वेश्चन जैसे आपने पूछा ना, अभी किसी ने पूछा था आपको कि हमें जो वो दोष लगता है क्या आईआर का या यूवी का, तो वो भी हम लोग ऑरस करने से फाइंड कर सकते हैं, मतलब अपना पॉजिटिव सैंपल लेके। सर पॉजिटिव नहीं, इसमें यूवी का बंधन दोष के सारे सैंपल होते हैं। नहीं एग्री वो नहीं, अगर किसी को हम टेस्ट करते हैं तो उसका दोष हमें लगता है, ऐसा भी कुछ वाइब्रेशंस नेगेटिव हमारे पास आते हैं कुछ चीजों में टेस्टिंग के बाद। तो मैंने वो भी चेक किया था कि हम अपना वाइब्रेशन पॉजिटिव सैंपल से चेक कर सकते हैं कि भाई मुझे कुछ इफेक्ट हुआ है क्या, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट। तो वो यस और नो में वो रिफ्लेक्शन देता है। उसमें भी हम क्वेश्चन आप जैसे पूछते हो कि यूवी का इफेक्ट हुआ है, आईआर का इफेक्ट हुआ है, तो वो भी दिखाता है कि भाई ये ऐसे दिखाता है। बिल्कुल दिखाता है। ये मैंने परसों मेरे दोस्त के यहाँ पे फर्स्ट टाइम मतलब आउटसाइड में होम किया था, वहाँ पे मैंने वो चेक किया था कि मुझे कोई इफेक्ट आ रहा है क्या, मुझे कुछ। बिकॉज मैं नॉर्मली मेरे जो गुरु है उनका फोटो हमेशा रखता हूँ, एंड मेरे पास श्री यंत्र है, उसे पहन के जाता हूँ, तो उससे मुझे काफी फर्क रिलीफ होता है, मतलब मुझे वो अच्छा लगता है। तो वो मैंने ट्राई किया था, मतलब वो मैंने कभी सीखा नहीं, वो ऐसे इंट्यूशन आया तो मैंने वो ट्राई किया, तो उसे भी मुझे समझ में आया कि नहीं ये वर्क हो रहा है, मतलब ये भी दिखाता है कि भाई मेरे खुद पे कुछ इफेक्ट आया कि वो भी दिखा देता है। तो आई जस्ट वांट टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू, दैट्स इट। सर बिल्कुल दिखाता है। जी मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया, तो मुझे लगा आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं इसे। थैंक यू जी। ओके सर, ओके थैंक यू। तो दोस्तों अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकता है, अदरवाइज जो है आप लोगों में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं कोर्स के लिए, वो कोर्स मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस ले सकते हैं। अपनी लाइफ के बहुत कम इन्वेस्टमेंट देके आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं, और आपका वेलकम है। मैं आपके साथ में पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ। अगर आप दौड़ेंगे तो मैं भी दौड़ लगा लूंगा जी। कुछ कह रहे हैं दीपक जी, बोलिए। कर दिया, म्यूट कर दिया सब मैंने आपको। सर आपकी एक रेमेडी आने वाली थी वास्तु की 5 एलिमेंट, वो आ चुकी है या नहीं? सर आ जाएगी। इसमें एक्चुअली वो तकरीबन कंप्लीट पड़ी है, इस महीने में ही आ पाएगी, टाइम नहीं मिल पा रहा 1 मिनट का भी। ओके सर, सुनने में अच्छा लगे, मैं ट्राई करेंगे क्या है मतलब वो उसका आउटपुट। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम सर। ओके थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, इंतजार रहेगा आप लोगों में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैंने कहा जो कोर्स करेंगे तो एक बॉडी स्कैनिंग जिसकी कॉस्टिंग 1500 रुपया, वो भी मैं करके दूंगा। तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करिए, आगे का प्रोसीजर हम बातचीत करके आगे कंटिन्यू कर लेंगे। राम। बाकी आप लोगों का धन्यवाद सर, आप सब लोग इतनी देर तक बने रहे। थैंक यू।